सीरीज की स्टार्ट में हमें ट्रैफिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई कहता है कि धक्का देना बंद करो, चुपचाप से खड़े रहो और मुझे भी अंदर आने दो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जिसके बाहर एक बस आकर रुकी होती है और इसमें से अपना मेन कैरेक्टर उतरता है। बस से उतरते ही कहता है कि सच में स्कूल आना जाना तो काफी नरक है। मैंने अपने फर्स्ट ईयर में ये कैसे कर लिया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। उससे बातें कर ही रहा होता है तभी उसके पीछे से कोई आता है और उससे कहता है कि स्पेशल फोर्सेज का रिजर्व सर्जेंट ऐसे कमजोर शब्द कैसे कह सकता है। और वो बंदा आगे कहता है क्या वो स्पेशल फोर्सेज वाला हिस्सा वो एकदम बकवास था। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि स्योंगबू सनवे जो हार्ड ट्रेनिंग करता था वो स्कूल आने जाने के 2 घंटे सहन नहीं कर सकता। और यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का नाम पता चलता है जिसका नाम स्योंगवू सनबे है और इसे हम आगे से सनबे बुलाएंगे और उसके दोस्त का नाम हानो होता है। और तभी सनबे हानो से कहता है कि तुम ये आर्मी में जाने के बाद कहना, और तुम कब तक चुप रहोगे, इसे बंद करो। मैं तो बस यही देख रहा हूँ कि तुम्हारा जो फ्यूचर है वो अंधकार में जा रहा है। और तभी हानो सनबे से गुस्सा होते हुए कहता है मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम कुछ भी कहते रहो। लेकिन तभी सनबे हानो से मजाक करते हुए कहता है कि बकवास, तुम तो न्यूज़ भी नहीं देखते, तुम फिर यूनिफिकेशन को समर्थन क्यों कर रहे हो। मैं पहले से ही जानता हूँ कि आप म्यूंग की वजह से अपनी जो सर्विस है उसे पोस्टपोन कर रहे हो और उसकी वजह से आलसी हो रहे हो। और वो दोनों वहां से जा रहे होते हैं तभी हानो सनबे से कहता है कि तुम्हें उसे पालना है। सनबे हानो से कहता है कि तुम्हारे इस बड़े भाई ने 3 साल पहले ओपनिंग सेरेमनी में नहीं बताया था कि कैंप कभी भी कैंपस डेटिंग मत करना। और वो दोनों बात करते हुए अपनी कॉलेज की तरफ जा रहे होते हैं तभी हानो को कुछ नोटिस करता है और वो आसमान की तरफ देखने लगता है और उसे देखता हुआ सनबे भी वहीं पर रुक जाता है। और तभी सनवे रुकते हुए हानो से कहता है कि अब तुम ये मत कहना कि अब तुम रो रहे हो। तभी हानो सनवे से मना करते हुए कहता है नहीं, वहाँ आसमान की तरफ देखो। तभी सनवे हानो से कहता है कि वहाँ क्या है आसमान में, क्या कहीं तुमको म्योंग का चेहरा तो नहीं दिखाई दे रहा वहाँ आसमान में। और उसके बाद हमें आसमान में दिखाया जाता है कुछ 99% लोड हो रहा होता है और उसके बाद हानू सनबे से कहता है क्या तुमने वो देखा। और सनबे हानू का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम इन दिनों अकेले रहने लगे हो ना, तो इसी वजह से तुम्हें इल्यूजनेशन होने लगे हैं। तभी सनबे हानू सनबे से कहता है कि कसम से मैंने वहां पर कुछ देखा था जिस पर लिखा था मॉन्स्टर डाउनलोड हो रहा है, लेकिन जब वो 90% पर था और जैसे ही वो 100% हुआ तो वो गायब हो गया। और तभी हानो सनबे से कहता है कि वहाँ उस लाइब्रेरी के ऊपर मैंने देखा था, लेकिन तुम विश्वास ही नहीं कर रहे। और सनबे उसका गला दबाकर कहता है कि साले तूने कल रात कितना गेम खेला था कि तुझे ये भी नहीं पता चल रहा कि क्या असली है और क्या नकली। उसके बाद हानो सनबे से पूछता है तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तभी सनबे कहता है कि तुम इन दिनों कुछ ज्यादा ही शराब पीने लगे, थोड़ी पीना बंद कर दो। और हानो अपने गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहता है कि सच में मैंने यार वहां पर कुछ देखा था। और हानू सनबे से जाते हुए कहता है कि क्यों ना तुम मुझे एक वेंडिंग मशीन से कॉफी ला कर दे दो। तभी सनबे मना करते हुए कहता है नहीं, मेरी अभी क्लास का टाइम हो रहा है। हानू सनबे से कहता है तो फिर मैं लंच पर मिलूंगा, आज मैं क्लास में जल्दी खत्म कर लूंगा। लेकिन मैं आपको सच में बता रहा हूँ कि मैंने वहां पर कुछ देखा था। लेकिन सनबे गुस्सा हुए कहता है कि बकवास करना बंद करो, पहले मैं जा रहा हूँ, बाद में मुझे मैसेज करना, ठीक है। और सनबे अपनी क्लास की तरफ जाने लगता है। हमें उसकी क्लास का नंबर दिखाया जाता है जो 404 होता है। वहां पर प्रोफेसर किम पढ़ा रहे होते हैं। और उसके बाद अचानक से सनबे को नींद आने लगती है और तभी कहता है कि मुझे कॉफी पीकर वापस आ जाना चाहिए, आज मैं काफी थक गया हूँ। लेकिन तभी अचानक से धीरे धीरे करके उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। और उसके बाद सनबे की आंखें खुलती हैं तभी अचानक से उसके आगे सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है। ये देखकर सनबे काफी हैरान हो जाता है कि ये आखिर है क्या। और उसके बाद हमें सिस्टम विंडो दिखाई जाती है जिस पर लिखा होता है कि सबसे अच्छी क्लास कौन सी है इस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए। और उस सिस्टम विंडो पर लिखा होता है जल्दी से अपनी क्लास चूज कर लीजिए। और उसके बाद सनवे अपनी आंखों को साफ करते हुए कहता है कि ये हो क्या रहा है, कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है। हमें एक प्रोजेक्टर दिखाया जाता है जिस पर कुछ चल रहा होता है। उसके बाद सनवे किसी एक अंधेरी जगह में होता है। ये सोचता है कि आखिर मैं ये कहाँ आ गया। तभी हमें कुछ क्लास के स्टूडेंट्स का सीन दिखाया जाता है। वो भी ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि ये ब्लैकआउट क्या है और ये हो क्या रहा है यहाँ पर। सनवे अपने मन में सोचने लगता है कि आधी रात होती है तब भी इतना अंधेरा नहीं होता है जितना कि आज है। और यहाँ एक लड़की कहती है यहाँ तो मेरा फोन भी काम नहीं कर रहा है, तो आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी दूसरी लड़की कहती है क्या ये अकेली हूँ मैं जो ये देख रही हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उन सभी के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाते हैं। और सनवे के सामने भी एक सिस्टम विंडो आ जाती है जिस पर लिखा होता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 15 सेकंड बची हैं।
सनबे के आगे अचानक से एक लाइट ग्लो होने लगती है जिससे वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके बाद कुछ कार्ड्स उस लाइट में से निकल रहे होते हैं। हमें उन कार्ड्स को भी दिखाया जाता है, उन पर 2 स्टार 3 स्टार ऐसे करके स्टार भी लगे होते हैं। और उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स मना करने लगते हैं कि तुम उन कार्ड्स को मत छुओ। एक लड़की भी कहती है हाँ तुम उन्हें मत छुओ। और तभी सनबे अपने मन में सोचते हुए कहता है क्या यह वास्तव में अधिक डेंजरस नहीं होगा यदि तुम उन्हें ना छुओ। कुछ ना करना, कौन जानता है कि 15 सेकंड के बाद क्या होगा। और स्योंगू के पास सिर्फ 10 सेकंड बची होती हैं और अपने मन में सोचने लगता है अगर मैं 10 सेकंड के अंदर कुछ नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है। और स्योंगू कहता है कि सीरियसली ये कोई गेम जैसा है, मुझे इन 10 सेकंड के अंदर कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके टाइम कम होने लगता है और सिर्फ 8 सेकंड बची होती हैं। और उसके बाद तभी अचानक से स्योंगू को कुछ सेंस होता है और वो अपनी राइट साइड में देखता है और तभी उसे मोटे के पास एक स्वॉर्ड आकर गिरती है जिससे वो लोग काफी डर जाते हैं। और तभी स्योंगू को रियलाइज होता है कि क्यों उस मोटे के सामने से वॉरियर वाला कार्ड डिसअपीयर हो चुका है। और धीरे धीरे करके स्योंगू का टाइम खत्म होने लगता है और वो सोचता है कि ये नहीं कहा गया था कि इस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए सबसे अच्छा कार्ड चूज करना चाहिए। स्योंगू को कुछ रियलाइज होता है कि जैसे ही हम कोई कार्ड चूज करेंगे वैसे ही वो कार्ड डिसअपीयर हो जाएगा और उसकी जगह हमें कोई ना कोई आइटम मिलेगा। और स्योंगू कहता है कि मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है और मैं सबसे ज्यादा स्टार्स वाला कार्ड चूज करूंगा। तभी सबसे ज्यादा स्टार्स वाला कार्ड चूज कर लेता है और हमें दिखाया जाता है कि स्योंगू ने एक नेक्रोमेंसर का 5 स्टार वाला कार्ड चूज किया होता है। और हम देखते हैं कि स्योंगू के पीछे काफी ज्यादा अनडेड मॉन्स्टर्स की आर्मी होती है और वो धीरे धीरे करके स्योंगू के अंदर जाने लगती है। और उसके बाद हमें सिस्टम दिखाया जाता है जिस पर लिखा होता है कि फर्स्ट टर्म क्लास सिलेक्शन खत्म हो चुका है और जो लोग बच चुके हैं उन्हें फ्यूचर में एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्लास चूज करने के लिए। और उसके बाद सभी लोग अपनी क्लासरूम में वापस आ जाते हैं और तभी हमें उस मोटे के हाथ में वही स्वॉर्ड दिखाई जाती है जिसे वह मोटा अपने हाथों में पकड़ा होता है। और तभी बगल में खड़ी लड़की कहती है कि ये असली स्वॉर्ड है, ये तो बहुत ज्यादा डरावनी है। और तभी बगल में खड़ा लड़का कहता है अभी यहाँ क्या हुआ था और तुम्हारे हाथ में ये स्वॉर्ड कहाँ से आई। और उसके बाद वो मोटा कहता है कि मैंने सिर्फ वॉरियर वाला कार्ड चूज किया था और उसके बाद यह स्वॉर्ड अचानक से मेरे सामने आकर गिर गई, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई। और उसके बाद स्योंगू अपने मन में सोचने लगता है कि मैं एक सचमुच नेक्रोमेंसर हूँ लेकिन मेरे सामने ऐसा कुछ भी क्यों नहीं आकर गिरा। तभी स्योंगू को कुछ सेंस होता है और उसके सामने से एक लड़का चिल्लाते हुए आ रहा है। उसके पीठ पर एक मॉन्स्टर होता है जो उसके पीठ में चाकू मार देता है। तभी वह लड़का कहता है इस चीज को मुझसे दूर करो और मुझे बचाओ, लेकिन यह मॉन्स्टर उसे जमीन पर गिरा देता है और वो मॉन्स्टर उसे चाकू मारता रहता है जब तक वह मर नहीं जाता और वह लड़का वहीं पर मर जाता है। और उसके बाद वह मॉन्स्टर अपना चाकू लेकर खड़ा होता है और क्रीपी सी स्माइल देता है। यह देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते कहते हैं कि क्या बकवास है और यह मॉन्स्टर आया कहाँ से। और स्योंगू वहीं पर खड़ा रह जाता है। उस मॉन्स्टर को देखकर स्योंगू भी डर जाता है और स्योंगू सोचने लगता है मैं यहाँ पर चुपचाप खड़ा रहता हूँ, अगर मैं जरा सा भी हिला तो इसका ध्यान मेरी तरफ आ जाएगा। और तभी वह मॉन्स्टर जोर जोर से चिल्लाने लगता है जिसे देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं। और उस मोटे के बगल में एक खड़ा लड़का कहता है मिन्सू तुम्हारे पास एक तलवार है। और यहाँ पर हमें उस मोटे का नाम पता चलता है, उसका नाम मिन्सू है। कुछ करो जल्दी से। और तभी वो लोग मिन्सू को धक्का देते हुए कहते हैं जाओ और तुम उस मॉन्स्टर को मार दो। तभी मिन्सू उन सभी को गालियां देते हुए कहता है और तुम सभी के सभी लोग भाड़ में जाओ। तभी स्योंगू मुस्कुराते हुए कहता है कि मिन्सू तुम्हें मैं याद हूँ। मिन्सू चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। स्योंगू सोचते हुए कहता है कि क्या हम यहाँ पर सचमुच मारे जाने वाले हैं। स्योंगू मन में सोच ही रहा होता है तभी वहाँ मॉन्स्टर भागते हुए आता है और अपने स्योंगू पर हमला कर देता है। स्योंगू ये देखकर काफी डर जाता है और कहता है अगर मैं यहाँ पर इस मॉन्स्टर के हमले को डॉज नहीं करता तो यहाँ पर मैं मारा जाऊंगा। और तभी स्योंगू उस मॉन्स्टर के हमले को डॉज करते हुए उसके ऊपर किक कर देता है जिससे वह मॉन्स्टर पीछे जाकर गिरता है। और स्योंगू कहता है कि इस मॉन्स्टर से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ एक छोटा सा मॉन्स्टर है जिसका वजन सिर्फ 15 किलो है और यह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। स्योंगू इतना कहता है और अपने बगल में रखी चेयर को उठाता है और उठाते हुए कहता है कि तुम भाड़ में जाओ। और ये देखकर उस मॉन्स्टर को काफी गुस्सा आ जाता है तो वो मॉन्स्टर स्योंगू पर हमला कर देता है। ये देखकर स्योंगू भी काफी डर जाता है और स्योंगू डरते हुए कहता है तुम भाड़ में जाओ। और इतना कहते ही स्योंगू उस चेयर को उसी मॉन्स्टर पर बहुत जोर से मार देता है जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। उसके बाद स्योंगू काफी ज्यादा थक जाता है और
डरते हुए कहता है, क्या यह मॉन्स्टर सचमुच मर गया? अच्छा हुआ, वरना ये मॉन्स्टर मुझे मार देता। और उसके बाद सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि आपने एक गॉब्लिन मॉन्स्टर को मार दिया है, जिससे आपको 10 गोल्ड कॉइन दिए जाते हैं। उसके बाद मिन्सू और उसके सभी क्लासमेट्स ये देखकर काफी डर जाते हैं कि सियोंगवू ने उस गॉब्लिन मॉन्स्टर को ऐसे ही मार दिया। और सियोंगवू सिस्टम से कहता है, मेरे पास अभी सिस्टम के मैसेज को पढ़ने का टाइम नहीं है। उसके बाद सियोंगवू कहता है, मुझे ये बताओ, क्या ये दुनिया एक फैंटेसी वर्ल्ड में बदल गई है? और उसके बाद सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है कि आपकी पावर इनेबल हो चुकी है और आपके द्वारा मारे गए मॉन्स्टर को एक अनडेड स्केलेटन में चेंज कर दिया गया है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि इस नेक्रोमेंसर का क्या मतलब है। यहाँ पर सियोंगवू जितने भी मॉन्स्टर्स को मारेगा वो सभी मॉन्स्टर उसकी अनडेड स्केलेटन आर्मी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और उसके बाद हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसमें गॉब्लिन स्केलेटन लेवल अप 1 होता है और उसका वेपन डैगर और स्पीसीज गॉब्लिन टाइप अनडेड। सियोंगवू सोचने लगता है कि आखिर ये हॉडी है क्या। और तभी बगल में खड़ा लड़का सियोंगवू से कहता है कि तुम अपने पीछे देखो क्या हो रहा है। उस मॉन्स्टर के अंदर से कुछ निकल रहा है। और उसके बाद जो मॉन्स्टर सियोंगवू ने मारा था उसके अंदर से एक ऑरा निकलने लगता है। ये देखकर सियोंगवू भी काफी हैरान हो जाता है और सोचता है, आखिर हो क्या रहा है? इस मॉन्स्टर को तो मैंने अब मार दिया था, फिर अचानक इसके साथ क्या हो रहा है? अंदर से क्या निकल रहा है इसके? तभी सियोंगवू को कुछ सेंस होता है और कहता है, ये तो तभी इतना कह ही पाता, अचानक से वही मॉन्स्टर एक अनडेड स्केलेटन में चेंज हो जाता है। और हम देखते हैं कि उस स्केलेटन की आंखों में से ऑरा निकल रहा होता है और अपने मन में ही कहने लगता है कि बिल्कुल सही, मेरी क्लास अनडेड पर रूल करने के लिए ही तो है और मैं जितने भी मॉन्स्टर्स को मारूंगा वो एक सबऑर्डिनेट बन जाएंगे। और तभी वो स्केलेटन अपने सियोंगवू के आगे जाकर बैठ जाता है और उसकी आंखों में से काफी अमाउंट में ऑरा भी निकल रहा होता है। और तभी अचानक से वहां पर कुछ गॉब्लिन मॉन्स्टर्स भी आ जाते हैं। ये देखकर सियोंगवू और उसके क्लासमेट्स भी डर जाते हैं और सोचने लगता है कि ये दोनों मॉन्स्टर अचानक कहाँ से आ गए। हम देखते हैं कि वो दोनों मॉन्स्टर अपने हाथ में एक डैगर लेकर खड़े होते हैं। उन मॉन्स्टर्स के हाथ में डैगर देखकर सियोंगवू के क्लासमेट्स भी डर जाते हैं और कहते हैं, यहाँ पर और भी गॉब्लिन मॉन्स्टर्स हैं और यहाँ से भागो, अगर नहीं भागे तो यहाँ पर हम मारे जाएंगे। तभी वो दोनों गॉब्लिन मॉन्स्टर अपने सियोंगवू के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। तभी सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है और कहता है कि आपका सबऑर्डिनेट आपकी कमांड का इंतजार कर रहा है। और इतना देखकर सियोंगवू अपने उस अनडेड स्केलेटन को कमांड देता है और कहता है, मेरे लिए उन दोनों मॉन्स्टर्स को मार डालो। इतना कहते ही तभी वो स्केलेटन उन दोनों गॉब्लिन मॉन्स्टर के आगे आकर खड़ा हो जाता है। और ये देखकर वो दोनों गॉब्लिन मॉन्स्टर काफी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारा ही साथी हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहा है, और उसे रुकने के लिए कहता है, रुक जाओ। लेकिन वो स्केलेटन नहीं रुकता और उन दोनों पर हमला कर देता है। कैसे भी करके वो गॉब्लिन मॉन्स्टर उस स्केलेटन के हमले को ब्लॉक कर लेता है। वो स्केलेटन वहीं पर नहीं रुकता, फिर से उन दोनों पर अपने डैगर से उन पर हमला कर देता है। लेकिन तभी उनमें से एक गॉब्लिन मॉन्स्टर उस स्केलेटन का हाथ काट देता है और पीछे से उस पर काफी सारे कट लगाने लगते हैं। और तभी सियोंगवू अपने मन में सोचने लगता है कि ये दोनों गॉब्लिन मॉन्स्टर मेरे स्केलेटन पर भारी पड़ रहे हैं। अगर जल्दी मैंने कुछ नहीं किया तो ये दोनों मेरे स्केलेटन को मार देंगे। सियोंगवू सोचता है कि इनका शरीर बिल्कुल बच्चों की तरह छोटा है और इनसे लड़ना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है, मेरे पास तो कोई वेपन नहीं है। अगर मेरे पास कोई वेपन होता तो मैं इसे आसानी से लड़ लेता। और तभी सियोंगवू मिन्सू की ओर चिल्लाते हुए कहता है, मुझे वो तलवार दो जल्दी से, जिससे मैं उन मॉन्स्टर्स को मार सकूं। और तभी मिन्सू कहता है कि मैं तुम्हें अपनी तलवार क्यों दूं। सियोंगवू कहता है, जल्दी करो, मुझे अपनी वो तलवार दो जिससे मैं उन दोनों मॉन्स्टर्स को मार सकूं। मिन्सू गुस्सा होते हुए कहता है, तलवार मेरी है और मेरे पास बस ये एक ही है और ये तलवार मेरी है। और सियोंगवू कहता है, तो तुम ही उन दोनों गॉब्लिन मॉन्स्टर्स से जाकर फाइट कर लो। ये सुनकर मिन्सू की हालत खराब हो जाती है और सियोंगवू गुस्सा होते हुए कहता है, तुम लड़ने के बजाय इसका यूज आलू छीलने के लिए करोगे। वो दोनों गॉब्लिन मॉन्स्टर अभी भी उस स्केलेटन पर भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन मिन्सू अपनी स्वॉर्ड को गले से लगाकर खड़ा होता है। ये सुनकर मिन्सू काफी गुस्सा हो जाता है और उसके बाद सियोंगवू पास में रखी चेयर को उठा लेता है और उठाकर उन दोनों गॉब्लिन मॉन्स्टर की ओर बढ़ जाता है और उस चेयर को उन दोनों गॉब्लिन मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है, जिससे वो दोनों गॉब्लिन मॉन्स्टर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर वो स्केलेटन उन दोनों को वहीं पर मार देता है। उसके बाद सियोंगवू को एक नोटिफिकेशन आती है कि आपके सबऑर्डिनेट ने उन दोनों मॉन्स्टर्स को मार दिया है और आपको 10-10 गोल्ड रिवॉर्ड में दिए जाते हैं। और उसके बाद वो स्केलेटन अपने सियोंगवू की तरफ बढ़ने लगता है और आकर के उसके आगे खड़ा हो जाता है। और उसके बाद वो स्केलेटन और अपना सियोंगवू एक दूसरे को घूरने लगते हैं। और उसके बाद सियोंगवू उस स्केलेटन की तरफ देखकर सोचने लगता है और मजाक करते हुए कहता है, उस स्केलेटन से कहता है कि मुझे तुम्हें देखकर डर लग रहा है, क्या तुम किसी दूसरी तरफ नहीं देख सकते। इतना सुनने के बाद बेचारा वो स्केलेटन
उदास हो जाता है। और उसके बाद श्योंगू मन में सोचने लगता है कहीं ये मेरी बातों से डिसअपॉइंट तो नहीं हो गया। और तभी सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है, आपकी पावर्स इनेबल हो चुकी हैं और मरे हुए गॉब्लिन को आपकी स्केलेटन में कन्वर्ट किया जा रहा है। और तभी वो दोनों गॉब्लिन मॉन्स्टर स्केलेटन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और सिस्टम पर एक और नोटिफिकेशन आता है कि आपके हॉडी मैक्स तक पहुंच चुके हैं। उसके बगल में खड़े उसके क्लासमेट्स कहते हैं कि अभी अभी क्या हुआ। उसके बाद स्योंगू कहता है मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। उसके बाद अचानक से प्रोफेसर और उन क्लासमेट्स को एक आवाज़ आने लगती है और तभी साइड से एक लड़की भागती हुई आती है और प्रोफेसर से कहती है, प्रोफेसर मैं पुलिस को क्यों नहीं बुला सकती। तभी वो प्रोफेसर कहते हैं कि तुम अभी शांत हो जाओ। और श्योंगू घबराते हुए अपने मन में सोचने लगता है, ऐसा लगता है कि पूरे कैंपस में ऐसा ही हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और उसके बाद श्योंगू और उसके क्लासमेट्स खिड़की के पास जाने लगते हैं और बाहर की ओर देखते हैं। और बाहर के नज़ारे को देखकर उन सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। चारों तरफ सिर्फ आग फैली हुई होती है और ये देखकर श्योंगू और उसके क्लासमेट्स, यहाँ तक कि प्रोफेसर भी ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। श्योंगू डरते हुए अपने मन में सोचने लगता है, क्या ये पूरी दुनिया में हो रहा है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरी क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई जमीन पर मरा पड़ा होता है। और तभी उस क्लासरूम में एक लड़का भागता हुआ आता है और कहता है, तुम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते और हमें इस यूनिवर्सिटी को छोड़ना होगा। और वो लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, अपनी चाबी को हवा में उछालते हुए कहता है कि मेरी कार पार्किंग में खड़ी है तो सब लोग मेरी कार से चलते हैं। जब वो लोग बाहर जा ही रहे होते हैं तभी सामने से कुछ गॉब्लिन मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिसे देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं। और उन गॉब्लिन मॉन्स्टर्स ने एक लड़के का हाथ पकड़ा हुआ होता है, वो लड़का मर चुका होता है। और ये देखकर वो गॉब्लिन मॉन्स्टर काफी खुश हो जाते हैं और उसके बाद वो दोनों मॉन्स्टर उन सभी पर हमला कर देते हैं। और तभी उनमें से एक गॉब्लिन मॉन्स्टर एक लड़की पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी अचानक दो स्केलेटन मॉन्स्टर उन दोनों पर हमला कर देते हैं और उन दोनों गॉब्लिन मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। और हमें पता चलता है कि ये दोनों स्केलेटन अपने श्योंगू के होते हैं। और श्योंगू उनसे कहता है, तुम लोग यहाँ से भागो और मैं इनको यहीं रोकता हूँ। लेकिन हमें पता चलता है कि वो गॉब्लिन मॉन्स्टर अभी भी नहीं मरे होते। वो स्केलेटन और गॉब्लिन आपस में फाइट करने लगते हैं और स्टूडेंट अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। और श्योंगू उनको रोकते हुए कहता है, अगर तुम लोग इस तरह से अलग अलग होकर भागोगे तो सभी लोग मारे जाओगे। लेकिन वो लोग श्योंगू की बात ना मानकर वहां से अलग अलग भाग जाते हैं। तभी श्योंगू अपने मन में सोचता है, ठीक होगा कि वो लोग अपना डिसीजन खुद लें। और उसके बाद श्योंगू सोचता है कि ये जो हो रहा है ये एक गेम है या रियलिटी, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सोचना मेरी मूर्खता होगी। लेकिन जितना मैं फाइट करूंगा मेरे सर्वाइव करने के चांस उतने ही बढ़ जाएंगे। और उसके बाद वो अपना स्केलेटन की ओर देखता है और कहता है, फिलहाल मेरे पास ये स्केलेटन है जो मेरे लिए लड़ सकते हैं। उसके बाद वो गॉब्लिन मॉन्स्टर उस स्केलेटन पर अपनी कोनी से उसके ऊपर स्ट्राइक कर देता है और उसके बाद उसके सिर पर अपने डैगर से हमला कर देता है। और वो गॉब्लिन मॉन्स्टर उन स्केलेटन पर भारी पड़ रहे होते हैं। और उसके बाद एक गॉब्लिन मॉन्स्टर अपने डैगर से एक स्ट्राइक कर देता है, जिससे उस स्केलेटन का सर कटकर अपने श्योंगू के पैरों में जाकर गिरता है। उसके बाद श्योंगू को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि आपका हॉडी इटर्नल डेथ में वापस जा चुका है। ये देखकर श्योंगू काफी हैरान हो जाता है और डर जाता है। उसके बाद वो गॉब्लिन मॉन्स्टर स्केलेटन के सामने खड़े होते हैं और उनको देखकर लगता है कि वो मॉन्स्टर घायल हो चुके हैं और थक भी चुके हैं, लेकिन फिर भी वो गॉब्लिन मॉन्स्टर उन स्केलेटन पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी श्योंगू को नोटिफिकेशन आता है कि आपके हॉडी ने उन दोनों गॉब्लिन मॉन्स्टर्स को मार दिया है और आपको रिवॉर्ड में 10 गोल्ड कॉइन दिए जाते हैं। उसके बाद श्योंगू उन दोनों स्केलेटन से कहता है, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, गुड जॉब। और हम देखते हैं कि श्योंगू लेवल अप कर लेता है और वो लेवल 2 पर पहुंच जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, क्या मैं लेवल अप कर रहा हूँ, ये तो बहुत बढ़िया है। श्योंगू अपनी स्टेटस विंडो देखता है और देखते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि मेरे पास स्टेटस पॉइंट्स हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम गेम में लेवल अप करते हैं तब हमको पॉइंट्स मिलते हैं। उस तभी उसके सामने 5 कार्ड आ जाते हैं, जिनमें से श्योंगू को एक कार्ड चूज करना होगा। उन कार्ड्स के ऊपर कुछ लिखा होता है, स्किल रैंडम, आइटम रैंडम, स्टेट पॉइंट रैंडम, इंक्रीज स्ट्रेंथ, अदर रैंडम। उसके बाद श्योंगू उनमें से एक कार्ड चूज करने लगता है और मन में सोचता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे इन कार्ड में से क्या मिलेगा। और उसके बाद श्योंगू उनमें से एक कार्ड चूज कर लेता है। वो एक रैंडम स्किल चूज करता है जिसमें उसको अपने हॉडी यानी कि एक सबऑर्डिनेट को बढ़ाने की संख्या +1 हो चुकी है। ये देखकर श्योंगू काफी हैरान हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके पास 4 सबऑर्डिनेट है। उसका माना अभी लो है जो कि 3 होता है और अपनी सिस्टम विंडो पर देखता है, माना आखिर ये क्या है।
और क्या मैं मैक्सिमम 30 तक बढ़ा सकता हूँ? और तो और इन स्केलेटन मॉन्स्टर की कॉस्ट इतनी ज्यादा भी नहीं है। उसके बाद स्योंगू उन स्केलेटन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे पता था कि तुम लोग किसी न किसी तरह मुझे परेशान करते हो, और क्या तुम लोग मुझे इस तरह घूरना बंद करोगे? जिसे सुनने के बाद वो स्केलेटन काफी निराश हो जाते हैं। सच में उन स्केलेटन का चेहरा देखने लायक है। उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है और अपना स्योंगू जमीन पर बैठ जाता है और बैठकर कुछ सोचने लगता है, और वो स्केलेटन वहां खड़े होकर उसे प्रोटेक्ट करने लगते हैं और सोचता है मुझे सरवाइव करने के लिए फोकस करना होगा। अगर मैं जरा सी भी गलती करता हूँ तो मैं वहीं पर मारा जाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं पता यहाँ हो क्या रहा है, लेकिन अब तक तो सब ठीक रहा है। अगर मैं इसी तरह फोकस करूंगा तो आगे भी ठीक होगा। स्योंगू एक डिसीजन लेता है, मुझे सरवाइव करने के लिए फोकस करना होगा, और स्योंगू वहां से खड़े होते हुए वहां से जाने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यूनिवर्सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बहुत सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर्स उन स्टूडेंट्स के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे वो एक एक करके सारे स्टूडेंट्स मारे जाने लगते हैं। और ये सब कुछ अपना स्योंगू अंदर से देख रहा होता है और देखते हुए अपने मन में सोचता है, ऐसा लग रहा है कि मैं ऊपर बिल्कुल सेफ हूँ, अगर मैं नीचे चला गया तो मैं भी उन मॉन्स्टर्स का शिकार हो जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकता। इतना कहने के बाद स्योंगू वहां से नीचे की ओर जाने लगता है और साथ ही साथ उसके स्केलेटन भी उसके साथ में आने लगते हैं, जो उसे प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं। और तभी अचानक से स्केलेटन और एक लड़का आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो लड़का उस मॉन्स्टर को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता, और उसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। और तभी स्योंगू उसका नाम लेते हुए कहता है, हानो तुम। और तभी वो लड़का डरते हुए स्योंगू का नाम लेता है और कहता है, स्योंगू तुम। के बाद हानो उन मॉन्स्टर्स के आगे चाकू आगे करते हुए कहता है कि ये चीज क्या है और तुम्हारे साथ ये क्या कर रही है। तभी स्योंगू हानो से कहता है कि तुम चिंता मत करो, और सोचता है कि मैं इसे क्या बताऊं कि ये मेरे बॉडीगार्ड है। और उसके बाद स्योंगू हानो से पूछता है कि तुमने भी कोई कार्ड चूज किया था। और तभी हानो कहता है, हाँ मैंने भी एक कार्ड चूज किया था। स्योंगू पूछता है कि तुमने कौन सा कार्ड चूज किया था, और हानो कहता है मैंने एक चोर का कार्ड चूज किया था। और हम बगल में ही देखते हैं कि वो दूसरा गॉब्लिन स्केलेटन अपने साथी के सर पर पट्टी कर रहा होता है। उसके बाद स्योंगू हानो से पूछता है कि तुमने कितने स्टार्स वाला कार्ड चूज किया था। और तभी हानो उससे कहता है कि स्टार्स वो क्या होता है। और तभी हानो याद करते हुए उसे बताने लगता है, हाँ उसमें एक स्टार लगा था। मुस्कुराते हुए कहता है कि ये बिल्कुल आर्मी के जनरल के स्टार जैसा नहीं है। क्यों, मैंने अच्छा किया ना एक स्टार चूज करके। उसके बाद हम देखते हैं स्योंगू और उसके स्केलेटन का चेहरा। स्योंगू कहता है कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया। इसके जवाब में हानो भी कहता है ओके। और तभी वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, और जाते हुए स्योंगू कहता है कि हमें पहले सबसे सेफ प्लेस पर चलना चाहिए। और तभी अचानक से सिस्टम विंडो पॉपअप होती है, उसमें लिखा होता है कि आपकी टीम में एक मेंबर ऐड हो गया, इससे आपकी सिनर्जी इफेक्ट हुई है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हानो उसकी टीम में ज्वाइन हो जाता है। उसके बाद सिस्टम पर उसके बारे में बताया जाता है, वो एक ग्रुप ऑफ डैगर थीव्स है और उसकी रैंक 1 है, और उसकी कैटेगरी सिनर्जी वेपन। और कंडीशन, जब वो 5 डैगर्स को एक साथ यूज करेंगे तब वो अटैक डैमेज प्लस 10% इंक्रीज और गोल्ड प्लस 10% इंक्रीज हो जाएगा। और तभी हानो चौंकते हुए स्योंगू को कहता है, क्या तुम भी इसे देख सकते हो। स्योंगू कहता है हाँ, और अपने मन में सोचता है सिनर्जी क्या है। और तभी स्योंगू अपने मन में सोचने लगता है कि मैं जितने ज्यादा लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करूंगा उतनी ज्यादा मुझे रिवॉर्ड्स और हमला करने में बफ मिलेगा। ये सोचते हुए कहता है कि मैंने ये क्लास चूज करके अच्छा किया। मुझे लगता है अभी भी मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके मैं सब समझ जाऊंगा। और उसके बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी वो लोग अचानक से रुक जाते हैं और उनके सामने गॉब्लिन्स और उनका बॉस आ जाता है, जिसे देखकर वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं और वो एक दूसरे को खड़े होकर घूरने लगते हैं। और उन गॉब्लिन्स का बॉस उन सभी को घूरने लगता है। और तभी हानो इशारा करते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो गॉब्लिन्स का बॉस है। और स्योंगू भी समझ जाता है कि वो उन गॉब्लिन्स का बॉस है। और तभी अचानक से उसके बाद एक स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जिससे सामने वाले वीक हो जाते हैं, और उस स्किल का नाम स्मेल ऑफ डेथ है, जो कि लेवल 1 पर है। और ये तभी एक्टिव होगी जब कोई स्केलेटन 4 या उससे अधिक हो। और उसके बाद वो गॉब्लिन मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और डरते हुए पीछे हटने लगते हैं। देखकर स्योंगू भी काफी खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने स्केलेटन को ऑर्डर देता है और कहता है जाओ और जाकर उन मॉन्स्टर्स को मार दो। सेकंड एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि उन स्केलेटन ने उन गॉब्लिन्स पर हमला कर दिया होता है। वो गॉब्लिन उन स्केलेटन से बचकर गॉब्लिन बॉस की तरफ भागने लगते हैं, और इसे देखकर अपना हानो बहुत खुश होता है।
नाचने लगता है। हानो को नाचता देख स्योंगू भी खुश हो जाता है, लेकिन ये देखकर गॉब्लिन बॉस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वो अपने हाथ में लगे किसी ब्रेसलेट का यूज करते हुए इन गॉब्लिन्स पर अपनी स्पेल कास्ट करने लगता है। पता चलता है कि उस गॉब्लिन बॉस ने बीस्ट मैडनेस नाम की एक स्किल एक्टिवेट कर दी होती है, जिससे वो पागलों की तरह बर्ताव करने लगते हैं और उन स्केलेटन पर हमला कर देते हैं और वो गॉब्लिन्स उस स्केलेटन का हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ने के बाद उसे तोड़ देता है और बाकी मॉन्स्टर भी उन स्केलेटन पर धीरे धीरे करके भारी पड़ने लगते हैं। उसके बाद हानु डरते हुए शंगू से कहता है यहाँ से भाग जाना चाहिए और तभी शंगू शांत होते हुए हानु से कहता है कि अभी नहीं, रुक जाओ, थोड़ा सा इंतजार करो। और तभी श्योंगू अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे इसे ऑब्जर्व करने की जरूरत है, वो भी क्लियर माइंड के साथ। ये कहता है ये स्केलेटन मेरे अकॉर्डिंग मूव करते हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं। लेकिन वो गॉब्लिन बॉस यहीं पर नहीं रुकता और वो अपने स्पेल को और ज्यादा बढ़ाने लगता है। उसके बाद श्योंगू अपने मन में कहता है कि तुम बस इतना ही कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो स्केलेटन और गॉब्लिन्स एक दूसरे से काफी इंटेंस फाइट करने लगते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक स्केलेटन उस गॉब्लिन बॉस पर काफी पावरफुल डैगर से उस बॉस पर हमला कर देता है। और जैसे ही उस स्केलेटन ने गॉब्लिन बॉस पर अटैक किया होता है और तभी हम देखते हैं कि एक हाथ कटकर जमीन पर गिर जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि उस स्केलेटन ने गॉब्लिन बॉस का हाथ काट दिया होता है। बॉस काफी गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है। उसके बाद अपना स्केलेटन पीछे आ जाता है, लेकिन तभी वो गॉब्लिन बॉस उस स्केलेटन को एक जोर से किक मार देता है। हम साइड में ही देखते हैं कि वो गॉब्लिन्स उन स्केलेटन के ऊपर अटैक कर देते हैं। उसके बाद हमें इस स्केलेटन को दिखाया जाता है जो जमीन पर पड़ा होता है और उसकी आंखों के सामने एक चाकू आ जाता है और उसके बाद सिस्टम पर नोटिफिकेशन आने लगती है कि उसने एक गॉब्लिन का हंट किया है, जिससे आपको 10 गोल्ड कॉइन रिवॉर्ड में दिए जाते हैं। और हम देखते हैं कि ऐसे ही बहुत सारी नोटिफिकेशन आने लगती है और तभी अचानक से वो गॉब्लिन बॉस अपने गॉब्लिन्स को मरता देख काफी गुस्सा हो जाता है और उन स्केलेटन्स पर हमला कर देता है, जिससे वो तीनों स्केलेटन पीछे हट जाते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक स्केलेटन उस बॉस पर अपने डैगर से काफी ज्यादा कट लगा देता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो स्केलेटन उस गॉब्लिन बॉस को आसानी से हरा देता है और उसे जान से मार देता है। और ये देखकर हानु काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और खुश भी हो जाता है और कहता है कि उस स्केलेटन ने उस बॉस को बहुत आसानी से डिफीट कर दिया। आगे सोचता है क्या वो बॉस इतना कमजोर था। ये देखकर श्योंगू भी काफी हैरान हो जाता है और उसके बाद वो दोनों उस बॉस की तरफ जाने लगते हैं। और उसके बाद हानो अपनी श्योंगू से कहता है कि अब उन आइटम्स का क्या होगा, क्या हमें उन्हें अपने पास नहीं रख लेना चाहिए। और तभी श्योंगू उन दोनों आइटम्स को उठा लेता है और तभी हमें उस स्पेयर की इंफॉर्मेशन बताई जाती है। उस स्पेयर का नाम क्रूड स्पेयर, रैंक नॉर्मल, टाइप 1 हैंडेड स्पीयर और इफेक्ट नॉन। और उसके बाद उसे ब्रेसलेट की इंफॉर्मेशन भी बताई जाती है। उसका नाम बीस्टली वाइजर और रैंक रेयर, टाइप ब्रेसलेट और इफेक्ट, जो भी इस आइटम को अपने हाथ में पहनेगा उसकी अटैक करने की स्पीड 20% से बढ़ जाएगी, साथ ही साथ उसके स्केलेटन्स की भी पावर बढ़ जाएंगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि श्योंगू ने उस ब्रेसलेट को अपने हाथ में पहन लिया होता है और उसके बाद हमें नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि आपके गॉब्लिन स्केलेटन की अटैक स्पीड 20% से बढ़ गई है और तो आपने कंडीशंस को भी पूरा कर दिया है, जिससे आप बफ स्किल का भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हम उस स्केलेटन स्किल के बारे में बताया जाता है। उसका नाम बीस्टली वाइजर और रैंक 0 और टाइप बफ, और इसका इफेक्ट एक बार एक्टिव होने पर इसकी अटैक पावर प्लस 10% और अटैक स्पीड 20% इंक्रीज हो जाएगी सिर्फ 10 मिनट के लिए। और इसका कूलडाउन 1 घंटे का है, इससे ये फिर से रिकवर हो जाएगी। और उसके बाद श्योंगू खुश होते हुए कहता है कि लगता है मुझे इस फाइट से बहुत कुछ मिला है। और उसके बाद वो स्केलेटन अपने श्योंगू के आगे आकर खड़े हो जाते हैं और श्योंगू उस स्केलेटन के सर पर हाथ रखकर कहता है बहुत बढ़िया काम किया तुमने। ये सुनने के बाद वो स्केलेटन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी आंखें भी चमकने लगती हैं। खुशी के मारे वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी श्योंगू उससे कहता है कि तुम चिल्लाना बंद करो और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और हानो अपने कानों पर हाथ रख लेता है और उसके बाद हानो क्यूरियस होते हुए उससे पूछता है अब हम कहाँ पर जा रहे हैं। और हानो उससे कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा और अपना सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े होते हैं और बातें करने लगते हैं। और तभी श्योंगू उस हॉल की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि वहाँ कुछ लोग हैं, वहाँ से मुझे आवाज आ रही है। और तभी अपना श्योंगू और हानो उन स्केलेटन के साथ उस क्लास में एंटर होने लगता है। और जैसे ही वो एंटर होते हैं तभी वहाँ पर एक लड़का सभी लोगों को शांत करने लगता है। और उसके बाद वो लड़का मुस्कुराते हुए उन सभी से कहता है कि हम अभी भी पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और स्टूडेंट काउंसिल ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। और तभी एक लड़की गुस्सा होते हुए कहती है कि इस समय स्टूडेंट काउंसिल क्या कर रही है और तुम लोग उस डोर को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई क्यों कर रहे हो। तभी वो लड़का सिर हिलाते हुए कहता है कि हमने सब कुछ ट्राई कर लिया। और वो लड़की कहती है कि तुम लोग ये कह रहे हो कि ये डोर
टूट नहीं रहा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और वो लड़का उसको शांत करते हुए कहता है कि तुम पहले चिल्लाना बंद करो। और वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी श्योंगू अंदर आते हुए उस लड़के को देखता है और देखकर अपने मन में सोचने लगता है, ली जिनसेओक एक ऐसा बेवकूफ है जो अपने आप को सबसे ऊपर समझता है और बाकी के लोगों को सबसे नीचे, और तो और वुमेन्स को परेशान करने के लिए फेमस है। और आगे सोचता है कि वो अपने लालच के लिए स्टूडेंट काउंसिल में शामिल हुआ है। और तभी ली गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि उस दरवाजे के पास मत जाओ, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। ये सुनने के बाद अपना श्योंग और हानो उस दरवाजे के आगे अचानक रुक जाते हैं। उन्हें रुकता देख ली जिनसेओक शांत हो जाता है और तभी ली मुस्कुराते हुए उनसे कहता है कि मुझे माफ करना तुम्हारे ऊपर चिल्लाने के लिए। और आगे कहता है, लेकिन मुझे नहीं पता यहाँ चल क्या रहा है, कि मुझे माफ करना और तुम्हारे ऊपर चिल्लाने के लिए। और आगे कहता है, लेकिन मुझे नहीं पता यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन मैं स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर हूँ, तो मुझे सभी लोगों की फिक्र है और मुझे ही सब लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। इतना कहने के बाद श्योंगू अपने मन में सोचता है कि आखिर ये रास्कल दूसरों के बारे में चिंता क्यों कर रहा है, ये तो कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। ली श्योंगू से पूछता है, क्या तुमने भी कोई कार्ड चूज किया था। श्योंगू कहता है कि हाँ, हम दोनों ने कार्ड चूज किया था। और क्या तुम हानो को जानते हो। और तभी हानो ली जिनसेओक को हेलो करता है और ली इसका जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, शायद मैंने उसे किसी इवेंट में देखा था और मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए मैं किसी क्लास में नहीं जा पाया। तो श्योंगू ली का मजाक उड़ाते हुए मन में कहता है कि तुम स्कूल तो आते नहीं हो। और ली आगे कहता है, वैसे भी तुम जानते ही होंगे कि अभी सिचुएशन कितनी खराब चल रही है। और ली आगे कहता है, अगर तुम्हारे पास वेपन्स है तो तुम लोग दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी हेल्प कर सकते हो। और ली शक की नजरों से उनसे पूछता है कि वैसे तुम कौन सी क्लास से हो। और आगे कहता है, तुम इस भाले के साथ बिल्कुल स्पेयरमैन लग रहे हो। और आगे कहता है कि तुम हमारे लिए यूजफुल हो सकते हो, क्यों, सही कहा ना मैंने। और ली अपनी तारीफ करते हुए आगे कहता है कि मैंने 2 स्टार वाला वॉरियर कार्ड चूज किया था, और तो और मैंने उन सभी मॉन्स्टर्स को मार डाला जो कि गॉब्लिन्स की तरह दिखते हैं। और ली श्योंगू का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम तो स्पेयर के साथ भी उन मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते, अगर तुम्हारे सामने कोई मॉन्स्टर आ जाए तो मेरे पीछे छुप जाना। जिसे सुनने के बाद हानो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है और मन में हंसने लगता है और श्योंगू भी हाँ कर देता है। और वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी मिंसू भागते हुए आता है। ली से कहता है कि मैं अभी ऊपर वाली सीढ़ियों पर गॉब्लिन्स की आवाज सुनी। और तभी ली उन सभी से कहता है कि तुम सब लोग उस कैफे के अंदर जाकर छुप जाओ। और तभी ली उसके बाद अपनी शील्ड पर मुक्का मारते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों को इस एंट्रेंस पर प्रोटेक्ट करूंगा। और तभी श्योंगू हानो को बुलाते हुए कहता है कि तुम 1 सेकंड के लिए इधर आओ। और वो दोनों लोग उस गेट के आगे जाकर खड़े हो जाते हैं, जिसे ली बहुत देर से तोड़ने की कोशिश कर रहा था। और तभी हानो शॉक होते हुए श्योंगू से कहता है, क्या तुम भी ये देख सकते हो। और तभी श्योंगू भी शॉक हो जाता है और कहता है कि हाँ। और उसके बाद हमें उस दरवाजे का सीन दिखाया जाता है, जिस पर लिखा होता है कि इस दरवाजे को पावरफुल मैजिक से बंद किया गया है। अगर आपको बाहर जाना है तो आपको बॉस मॉन्स्टर को मारना होगा, लेकिन आपको दिए गए टाइम के अंदर ही मारना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो इस बिल्डिंग के अंदर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और श्योंगू अपने मन में सोचता है कि अब बॉस मॉन्स्टर और सिर्फ 2 घंटे 11 मिनट, और वो उस दरवाजे को खोलने का ट्राई करता है, लेकिन वो डोर बिल्कुल भी नहीं खुलता। और तभी हानो घबराते हुए श्योंगू से पूछता है कि कहीं ये टाइम अटैक जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना, और हमने टाइम खत्म होने से पहले उस मॉन्स्टर को नहीं मारा तो क्या हम लोग मारे जाएंगे। उसके बाद श्योंगू हानो से कहता है कि मुझे नहीं पता कि जब मॉन्स्टर पावरफुल हो जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए उस बॉस मॉन्स्टर को मारना ही पड़ेगा। और हम ये बिलीव नहीं कर सकते कि हमें यहाँ पर कोई बचाने भी आएगा, हमको खुद ही इस जगह से निकलना होगा। और उसके बाद श्योंगू अपने मन में सोचता है, अगर हम ऐसे ही इधर उधर घूमते रहेंगे और कुछ नहीं किया तो डेफिनेटली हम लोग मारे जाएंगे। और तभी ली मिंसू के कंधे पर हाथ रखकर श्योंगू से कहता है कि क्या तुम लोग मिंसू को जानते हो और तुम लोग एक ही क्लास से हो ना। और मिंसू अपना मुंह बनाते हुए कहता है, वेल हाँ। और उसके बाद ली मुस्कुराते हुए श्योंगू से कहता है, मुझे ये जानकर काफी राहत महसूस हो रही है कि मेरे डिपार्टमेंट के जूनियर मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं और हम सब लोग एक साथ फोकस करते हैं और उसे एक साथ सहन करते हैं। और तभी श्योंगू चिल्लाते हुए कहता है कि सहन करने से तुम्हारा क्या मतलब है। और श्योंगू चिल्लाते हुए कहता है कि सहन करने से तुम्हारा क्या मतलब है। और तभी ली अजीब सी शक्ल बनाकर कहता है, प्रॉब्लम क्या है। और श्योंगू से कहता है कि तुमने उस डोर पर उस मैसेज को नहीं देखा और हम लोग यहाँ पर रेस्क्यू टीम के आने का वेट कर रहे हैं। और तभी श्योंगू गुस्सा होते हुए कहता है, रेस्क्यू टीम, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि पुलिस हमें बचाने के लिए यहाँ आ सकती है। और श्योंगू आगे कहता है, अगर ये पूरे वर्ल्ड में हो रहा है तो क्या उनके पास टाइम होगा हमें बचाने के लिए। तभी ली अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम आर्मी में गए थे और वापस आ गए है ना। श्योंगू कहता है कि हाँ, तुम्हें कैसे पता। उसके बाद ली हैरान होते हुए कहता है, तो फिर तुम इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो। और आगे कहता है, अगर आर्मी इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो ये बिल्कुल पूरी तरह सॉल्व हो जाएगा। और श्योंगू अपने मन में सोचने लगता है कि ये कितना बड़ा गधा है और आर्मी पूरी कंट्री को कवर नहीं कर सकती। और उसके बाद श्योंगू निराश होते हुए उससे जगह से जाने लगता है। और श्योंगू अपने मन में सोचने लगता है
अगर हम एक साथ रहेंगे तो खतरे में पड़ सकते हैं। और उसके बाद चिल्लाते हुए स्योंगू से कहता है यहाँ से निकल जाओ और जाकर किसी बिल में छुप जाओ। उसके बाद मिन्सू और ली किसी चीज को नोटिस करते हैं और तभी मिन्सू चिल्लाते हुए कहता है कि गॉब्लिन्स आ गए हैं और ली कहता है क्या। और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ गॉब्लिन्स अपने स्योंगू और हानो के आगे आ जाते हैं और उसके बाद ली कहता है कि जिसके पास भी वेपन्स है वो यहाँ मेरे पास आ जाए और हमें इस कैफे के गेट को प्रोटेक्ट करना होगा। और उसके बाद मिन्सू चिल्लाते हुए कहता है कि उस हॉल की तरफ देखो, वहां से और भी गॉब्लिन मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। ये देखकर लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर्स अपने स्योंगू के स्केलेटन होते हैं। इससे ली काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है आखिर इतने ज्यादा मॉन्स्टर कहाँ से आ रहे हैं। तभी स्योंगू ली के आगे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है ये हमारे एनिमी बिल्कुल नहीं है। ये सुनकर ली काफी हैरान हो जाता है और कहता है क्या क्या बकवास कर रहे हो। और तभी स्योंगू अपने इस स्पेयर को स्विंग करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं समझाता हूँ कि तुम रिस्पॉन्सिबल महसूस करते हो, लेकिन कोई इडियट लीडर बन जाए तो सभी लोग मारे जाएंगे। उसके बाद ली चिल्लाते हुए स्योंगू से पूछता है वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम कौन सी क्लास से हो। उसके बाद हम देखते हैं कि स्योंगू को कोल्ड लुक में जिसकी आंखों से ऑरा निकल रहा होता है और कहता है ये बढ़िया था। तभी स्योंगू के स्केलेटन एक स्केल एक्टिवेट कर देते हैं जो कि स्मेल ऑफ डेथ है। इससे एनिमीज के स्टेटस 30% से डिक्रीज हो जाते हैं। ये देखकर वो बेचारे गॉब्लिन मॉन्स्टर काफी ज्यादा डर जाते हैं और उनके अंदर से काफी अमाउंट में ऑरा निकल रहा है। और उसके बाद स्योंगू को देखकर वो मॉन्स्टर वहां से भागने लगते हैं और उसके बाद स्योंगू कोल्ड लुक में कहता है चलो अब शिकार करने का टाइम आ चुका है। उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है और वो सभी स्टूडेंट गॉब्लिन मॉन्स्टर से बचने के लिए वो सभी कैसे भी करके अंदर आ जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का क्यूरियस होते हुए कहता है अच्छा तो ये है गॉब्लिन मॉन्स्टर्स, ये तो दिखने में बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। ली डरते हुए कहता है क्या बकवास है, ये आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर और ये गॉब्लिन मॉन्स्टर आपस में फाइट क्यों कर रहे हैं। हम देखते हैं कि स्योंगू के स्केलेटन उन गॉब्लिन मॉन्स्टर्स को काफी इजीली ओवरपावर्ड कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें गॉब्लिन को देखते हैं जो कि पीछे जाकर गिरता है और उसके बाद अपना स्योंगू अपने स्पीयर से उस गॉब्लिन पर काफी पावरफुल स्ट्राइक कर देता है जिससे वो गॉब्लिन मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। और उसके बाद अपने स्केलेटन उन दोनों पर अटैक कर देते हैं जिसे देखकर वो गॉब्लिन्स पीछे हटने लगते हैं। इसका फायदा उठाकर अपना स्योंगू उन दोनों को अपनी एक स्ट्राइक से उन्हें इजीली खत्म कर देता है। ये देखकर ली काफी ज्यादा डर जाता है और सोचने लगता है कि वो बेवकूफ उन मॉन्स्टर्स को अपने स्फीयर से एक ही अटैक में खत्म करते जा रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, उस जैसा इंसान इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। मैं तो यहाँ से भागने की सोच रहा था लेकिन इसने तो पूरी बाजी ही पलट दी। और ये देखकर तो गॉब्लिन भी काफी ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। उन्हें भागता देख स्योंगू अपनी स्केलेटन से कहता है उन मॉन्स्टर को भागने मत दो और उन सीढ़ियों को ब्लॉक कर दो। और तभी वो दोनों स्केलेटन उन गॉब्लिन मॉन्स्टर के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें ऐसा करता देख वो गॉब्लिन्स वहीं पर रुक जाते हैं। स्योंगू खुश होते हुए कहता है बहुत बढ़िया, इसे ब्लॉक करते रहो और वो मॉन्स्टर यहाँ से भागने नहीं चाहिए। उसके बाद अपना स्योंगू अपने मन में सोचता है कि मुझे इन सभी को ये दिखाना होगा कि मैं सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सकता हूँ और मैं अकेले ही उन मॉन्स्टर का सामना कर सकता हूँ। इस तरह मैं उन्हें बॉस से फाइट करने के लिए राजी कर सकता हूँ और हमें रूल्स को फॉलो करते हुए उस बॉस मॉन्स्टर के पास जाना होगा और हमें उस बॉस को हराना ही होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो स्केलेटन उन गॉब्लिन्स को अपने डैगर से धीरे धीरे करके मारने लगते हैं। उसके बाद अपना स्योंगू उस ब्रेसलेट का यूज करके अपनी स्किल बीस्ट वाइजर को एक्टिवेट कर देता है जिससे उन गॉब्लिन्स की अटैक स्पीड 20% से इंक्रीज हो जाती है। और स्योंगू कहता है ये गॉब्लिन मॉन्स्टर ज्यादा डेंजरस नहीं है। उसके बाद स्योंगू कहता है ये गॉब्लिन मॉन्स्टर ज्यादा डेंजरस नहीं है मेरी बफ स्किल के सामने, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि सिर्फ यहाँ पर ये गॉब्लिन मॉन्स्टर्स ही नहीं, इससे ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर से मेरा सामना होगा। उसके लिए मुझे ताकतवर होना होगा। और तभी कुछ स्टूडेंट शॉक होते हुए कहते हैं कि देखो वो लड़का उन स्केलेटन को ऑर्डर दे रहा है, आखिर ये लड़का ऐसे कैसे कर सकता है और मुझे तो इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। तभी दूसरा लड़का कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मुझे तो इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा। तभी एक लड़की घबराते हुए कहती है ये तो अच्छी बात है ना कि वो लड़का उन मॉन्स्टर को अकेले ही हैंडल कर रहा है, लेकिन वो कौन से मेजर डिपार्टमेंट से है। और तभी वो लड़का जवाब देते हुए कहता है कि शायद वो तो अपना स्योंगू है और वो अपने क्रिएटिव राइटिंग मेजर डिपार्टमेंट से है। उसके बाद हम देखते हैं और तभी अपना स्योंगू अपने स्पेयर को उस मॉन्स्टर की तरफ काफी तेजी से थ्रो कर देता है जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। और अपना स्योंगू शांत होते हुए कहता है अच्छा हुआ वो मर गया, नहीं तो वो मेरे स्केलेटन को मार देता। और ये सब देखकर वो स्टूडेंट काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो स्योंगू को चीयर अप करने लगते हैं। तभी वही लड़का वापस से कहता है उस लड़के को जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं हुई उन मॉन्स्टर्स को मारने में
और आगे कहता है, क्या तुम श्योर हो कि वो लड़का क्रिएटिव राइटिंग डिपार्टमेंट से ही है? और मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये लड़का यहाँ पर है। ये लड़का आज यहाँ नहीं होता तो आज हम सभी लोग यहीं पर मारे जाते। उसके बाद हम देखते हैं कि उन मॉन्स्टर्स की लाशों के बीच अपना स्योंगू चलते हुए आ रहा होता है और सोचने लगता है कि इनके पास तो कोई आइटम ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सिंपल मॉन्स्टर कुछ भी नहीं गिराते तो सिर्फ बॉस मॉन्स्टर्स ही आइटम गिरा सकते हैं। उसके बाद सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि आपको 20 मॉन्स्टर्स को मारने के लिए आपको रिवॉर्ड के रूप में रॉलेट टिकट दिया जाता है और आप इस हिस्टोरिक रिवॉर्ड को अचीव करने वाले 34th पर्सन हैं और तुम्हें अनलिमिटेड रैंक पर अपग्रेड किया जाएगा। उसके बाद अपना स्योंगू कहता है कि क्या रूलेट टिकट, वो क्या होता है? ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई इन्वेंट्री है, लेकिन वो जाती कहाँ है? उसके बाद अपना स्योंगू स्केलेटन को शाबाशी देते हुए कहता है, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। और तभी फिर से वो मॉन्स्टर अपने स्योंगू को घूरने लगता है, जिसे अपना स्योंगू घबराते हुए कहता है कि क्या तुम लोग किसी दूसरी साइड नहीं देख सकते? उसके बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं और उसके बाद ली आगे आकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद अपना स्योंगू मुस्कुराते हुए ली से कहता है, तो क्या सोचते हो मेरे बारे में ली? क्या मैं तुम्हारे लिए यूजफुल हूँ? ये सुनने के बाद ली गुस्सा हो जाता है। उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है और हमें उस कैफे के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी स्टूडेंट्स खड़े होते हैं और वहाँ पर अपना स्योंगू आ जाता है। स्योंगू को देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। उसने अकेले ही उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। उसके बाद अपना स्योंगू उन सभी से कहता है, जैसा कि आप सभी लोगों ने दरवाजे पर लगे मैसेज को तो पढ़ा ही होगा कि उस अजीब से ताले के कारण वो दरवाजा ना तो खुलेगा और ना ही टूटेगा, जिससे ना कोई यहाँ से बाहर जा सकता है और ना ही कोई बाहर से अंदर आ सकता है। तभी वो लड़की घबराते हुए कहती है, तो अब हम क्या करें? और कोई रास्ता नहीं है यहाँ से बाहर निकलने का? क्या हम लोग इसी जगह पर फंसे रह जाएंगे? स्योंगू आगे कहता है कि हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से तभी निकल पाएंगे जब वो बॉस मॉन्स्टर मारा जाएगा। ये सुनने के बाद वो स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और स्योंगू आगे कहता है कि हमारे पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं और हमें उस टाइम के अंदर ही उस बॉस मॉन्स्टर को मारना होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा हमारे लिए अगर हम उस बॉस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाए। उसके बाद और भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर से हमारा सामना होगा और तब हम क्या करेंगे? और तभी उनमें से एक स्टूडेंट घबराते हुए हाथ खड़ा करते हुए कहता है कि मैंने उस बॉस मॉन्स्टर को देखा है। और आगे कहता है, जब मैं छत पर स्मोकिंग कर रहा था तब मैंने उस बॉस मॉन्स्टर को छत पर देखा था, जिसने एक लड़के को मारकर अपने हाथ में पकड़कर खड़ा होता है। वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था और तो और हमारे प्रोफेसर ने भी उसे देखा था। उसके बाद अपना स्योंगू मन में सोचता है, तो वो बॉस मॉन्स्टर छत पर है। मुझे ऐसा लगता है कि डेस्टिनी डिसाइड हो चुकी है। और स्योंगू उस लड़के से आगे पूछता है, क्या और कुछ है उस बॉस मॉन्स्टर के बारे में बताने के लिए? उसके बाद अपना स्योंगू वहां से जाने लगता है और जाते हुए उन सभी को पलटकर उम्मीद भरी नजरों से देखता है। स्योंगू अपने मन में सोचता है कि मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इवन मैं सिचुएशन को हैंडल करने में भी सक्सेस हो जाऊं तो भी मेरा ओपोनेंट एक बॉस मॉन्स्टर है, इसलिए किसी और से आगे आने की उम्मीद करना मेरे लिए हार्ड होगा और हो सकता है लड़ाई करते टाइम वहां पर कोई मारा जाए तो मैं उनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकता। और हानो स्योंगू से कहता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? स्योंगू मना कर देता है कि तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, वहां पर बहुत ही ज्यादा खतरा है और तुम्हारा यहीं रुकना मेरे स्केलेटन को बफ यानी कि बूस्ट देना होगा और तुम यहीं रुककर मेरी मदद कर सकते हो। और हानो रोते हुए कहता है कि तुम मेरा डैगर ले जा सकते हो, लेकिन स्योंगू इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि तुम इसे अपने पास रखो अपनी सेफ्टी के लिए। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी एक लड़की की एंट्री होती है और आते ही कहती है कि तुम्हारी बात सुनने के बाद कोई भी तुम्हें फॉलो नहीं करेगा। ये सुनने के बाद वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन वे ऐसा करते तो ये काफी ज्यादा एनोइंग हो जाता। उसके बाद हमें उस लड़की का नाम बताया जाता है। उसका नाम यू जीसू है और वो एक 3 स्टार मुरीम टाइगर हंटर है। उसके बाद जीसू आगे कहती है, तुम्हारे पास तो वो स्केलेटन्स हैं, लेकिन तुम उनके साथ क्या क्या कर सकते हो? उसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़की का डरावना सा लुक, जिसे देखकर वो लड़के काफी ज्यादा डर जाते हैं। स्योंगू अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं पता कि वो बॉस मॉन्स्टर कितना ज्यादा पावरफुल है और उस पर अटैक करना बहुत ही जल्दबाजी होगी। हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। और वो ली से कहता है, तुम्हारा क्या हाल है? क्या तुम भी हमारे साथ आओगे? इसे सुनकर ली काफी ज्यादा घबरा जाता है और सोचने लगता है, कहीं ये मुझे अपने साथ ले जाने की तो नहीं सोच रहा। ली घबराते हुए कहता है, नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ और मैं यहीं पर रहकर मैं सभी लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा और ये करना हमारे स्टूडेंट काउंसिल का काम है। स्योंगू डिसपॉइंट होते हुए वहां से जाने लगता है और जाते हुए ली से कहता है, तो फिर ठीक है, तुम यहीं पर रुको और यहीं पर रहकर इन स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करो और हाँ, अपना बेस्ट देना। ये सुनकर ली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद अपना स्योंगू और हानो
और जीसू उस बॉस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। बढ़ते हुए स्योंगू कहता है कि हमें नहीं पता इसमें कितना टाइम लगेगा, लेकिन हमें जल्दी करना होगा और हमारे पास टाइम नहीं है। हम देखते हैं कि वो लोग धीरे धीरे करके सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और तुम हानो केयरलेस मत बनो, अगर तुम जीना चाहते हो एज अ टीम लीडर तो मेरी बात सुनो। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी कुछ मॉन्स्टर उन पर ऊपर से अटैक कर देते हैं। ये देखकर वो लोग अलर्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। तभी स्योंगू चिल्लाते हुए कहता है कि तुम दोनों उन मॉन्स्टर्स से अपना ध्यान रखना। और तभी हम देखते हैं जीसू को, जो कि काफी तेजी से उन मॉन्स्टर्स की तरफ भागती है। भागते हुए एक पावरफुल स्लैश उस मॉन्स्टर पर लगा देती है, जिससे वो गॉब्लिन वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर बाकी के गॉब्लिन हैरान हो जाते हैं। उन मॉन्स्टर्स को तो रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिला। उसके बाद जीसू यहीं पर नहीं रुकती, वो अपनी स्पीड का यूज करके उन सभी मॉन्स्टर को एक एक करके अपने एक ही स्लैश में खत्म करने लगती है। और खत्म करने के बाद ओपी से लुक में वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर एक जगह खड़ी हो जाती है। इसे ऐसा करता देख हानो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है आखिर इसने अभी अभी क्या किया। हानो जीसू की तारीफ करते हुए कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा ऑसम है, इसने तो अपनी एक ही स्ट्राइक में उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। उसके बाद स्योंगू भी हाँ कर देता है और सोचने लगता है ये कितनी ज्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं कि कुछ स्केलेटन उन मॉन्स्टर के वेपन्स और कपड़ों को कलेक्ट कर रहे होते हैं और कुछ वहां खड़े होकर उस जगह को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद हानु शर्मिंदा होते हुए कहता है कि आप सही थे टीम लीडर, मैं कुछ ज्यादा ही केयरलेस हो गया था। उसके बाद स्योंगू कुछ नोटिस करता है और कहता है कि वो क्या था, चलो चलकर देखते हैं। और हम देखते हैं कि वहां पर दीवार के पास कोई घायल पड़ा होता है। स्योंगू कहता है ये तो प्रोफेसर किम है, जैसे कि हमने चैप्टर 1 में देखा था कि प्रोफेसर किम अपने स्योंगू के क्लास टीचर थे। उसके बाद प्रोफेसर कहते हैं कि क्या ये तुम हो स्योंगू? और स्योंगू घबराते हुए कहता है आपको क्या हुआ प्रोफेसर, और आपका ये हाल किसने किया? प्रोफेसर रोते हुए कहते हैं ज्यादातर लोग मेरी वजह से मारे गए, ये सब मेरी गलती है। स्योंगू प्रोफेसर से कहता है कि पहले आप शांत हो जाइए और बताइए यहाँ क्या हुआ है प्रोफेसर। प्रोफेसर कहते हैं तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हम लैब तक भागने में सफल रहे। प्रोफेसर आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि हम एक जगह नहीं रह सकते थे, हम पर मॉन्स्टर का बार बार हमला हो रहा था। उससे बचने के लिए हम लोग छत पर चले गए और इमरजेंसी गाइडलाइन मैनुअल के अकॉर्डिंग मैंने सभी को बताया कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। स्योंगू घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि सब जगह को छोड़कर आपने सिर्फ छत को ही क्यों चुना। तभी प्रोफेसर आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं लेकिन वहां पर और भी ज्यादा डेंजरस और टेरेबल मॉन्स्टर था और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया था वो सभी लोग मेरी वजह से वहां पर मारे गए, क्योंकि मैं ही था जो उन सभी को लेकर वहां गया था। इतना कहने के बाद उनके मुंह से खून आने लगता है और आगे कहते हैं कि स्योंगू तुम्हें छत पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, अगर तुम वहां पर गए तुम मारे जाओगे, तो प्लीज मेरी बात जरूर मानना स्योंगू। स्योंगू कहता है पहले आप शांत हो जाइए और आपको जीवित रहना होगा। लेकिन इतना कहते ही प्रोफेसर शांत हो जाते हैं और वहीं पर मारे जाते हैं। उसके बाद अपना स्योंगू ये देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उसके बाद वो अपना स्पीयर टाइटली पकड़ता है। उसके बाद एक सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, आपको एक पर्सनल क्वेस्ट दिया जाता है जिसमें जो पर्सन मरा है उसके खातिर आपको उस बॉस मॉन्स्टर को मारना होगा। आप एक बहुत ही भारी बोझ महसूस करते हैं जब किसी मरते हुए इंसान को अंतिम सांस लेते हुए देखते हैं। आप डेथ को नियंत्रित रखने वाले इंसान हैं, यानी आपके पास किसी की मौत से जुड़े फैसले लेने की ताकत है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, पहला आप मृतकों की नाराजगी उनके एनिमी की मौत से शांत कर सकते हैं, या दूसरा उन्हें उनके हाल पर छोड़ सकते हैं। फैसला आपको करना है। टाइम लिमिट वही होगी जो बिल्डिंग के मिशन में है। आपका फैसला आपके भाग्य यानी कि फेट को प्रभावित करेगा। स्योंगू ये देखकर सोचता है आखिर भाग्य है क्या और क्या ये कोई टर्निंग पॉइंट है। उसके बाद वो गुस्सा होते हुए आगे कहता है आखिर क्यों क्यों हमारे साथ ऐसा ही होता है। इतना कहने के बाद स्योंगू ऊपर जाने लगता है। उसे ऊपर जाता देख हानो पूछता है क्या हम सच में ऊपर जा रहे हैं। उसे इतना गुस्सा देख के स्केलेटन भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। हम देखते हैं कि वो सभी लोग बॉस मॉन्स्टर के रूम में एंटर हो जाते हैं। हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारे मॉन्स्टर्स उन स्टूडेंट्स की कॉप्स को काट के पकाकर खा रहे होते हैं। उसके बाद एक मॉन्स्टर एक दूसरी कॉप्स का हाथ पकड़कर ले जाने लगता है। ये भयानक मंजर देखकर स्योंगू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और हानो भी देख लेता है और कहता है ओ गॉड यहाँ आखिर चल क्या रहा है, और कहता है वो तो मेरा क्लासमेट्स है। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उसे कच्चा ही खाने लगता है। ये देखकर जीसू अपने फाइटिंग स्टांस में आ जाती है। तभी स्योंगू अपना ब्रेसलेट का यूज करते हुए कहता है शांत हो जाओ और सोचो हम इस तरह पेन क्यों झेल रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कमजोर हैं। इतना कहते ही स्योंगू उन सभी से कहता है आगे बढ़ो,
इसलिए हमें ज्यादा स्ट्रोंगर होने की जरूरत है। और हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर उस लड़के का हाथ खा रहे थे उसके पीछे एक स्केलेटन आके खड़ा हो जाता है और वो गॉब्लिन मॉन्स्टर बाकी के मॉन्स्टर्स को ऑर्डर देता है और कहता है जाओ जाकर उन सभी को मार दो। इतना कहते ही वो गॉब्लिन मॉन्स्टर्स उनकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं और उन सभी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर हानु काफी ज्यादा डर जाता है और स्योंगू से कहता है क्या सचमुच तुम यहाँ से भागना नहीं चाहते? स्योंगू कहता है नहीं, हम लोग यहाँ से नहीं भागेंगे और हम इसे सहन करेंगे। इतना कहते ही स्योंगू अपने उस ब्रेसलेट को ऊपर करता है और अपनी स्किल बीस्ट मैडनेस को एक्टिवेट कर देता है जिससे वो सभी स्केलेटन अपने रेज मोड में आ जाते हैं और इससे उनकी अटैक पावर 10% और अटैक स्पीड 20% से बढ़ जाती है। लेकिन ये सिर्फ 10 मिनट के लिए वर्क करेगी, उसके बाद गॉब्लिन मॉन्स्टर एक साथ उन पर अटैक कर देते हैं। हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के अटैक को अपना स्केलेटन ने एक हाथ से ही ब्लॉक कर लेता है। उसके बाद वो उस पर बहुत सारे कट लगा देता है और वो काफी ज्यादा इंटेंस फाइट करने लगते हैं। श्योंगू उन्हें अपनी शील्ड की तरह यूज करके अपने स्पेयर से उस मॉन्स्टर के आर पार कर देता है और हम देखते हैं कि जीसू भी पीछे नहीं हटती, वो भी अपनी कोल्ड लुक के साथ उन मॉन्स्टर से फाइट करने लगती है। हानो रोते हुए कहता है आखिर मैंने इस बेवकूफ को क्यों चुना, ये तो मुझे मरवा देगा। मैंने सोचा था कि ये कुछ अलग होगा लेकिन ये तो पूरी तरह बकवास है और क्या सच में मैं यहाँ मारे जाने वाला हूँ। उसके बाद हानो अपने डैगर को बाहर निकाल लेता है और चिल्लाते हुए उस डैगर को उस मॉन्स्टर की तरफ थ्रो कर देता है और गलती से वो डैगर जाकर सीधे उस मॉन्स्टर के सर में लगता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो गॉब्लिन मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। हानो मन में सोचने लगता है कि मैं जब स्कूल में दोस्तों के साथ मिलकर पेंसिल थ्रो करता था तो इसमें मैं बहुत ज्यादा परफेक्ट था, लगता है कि वो प्रैक्टिस आज मेरे काम आई। उसके बाद हम देखते हैं कि हानो खुश होते हुए उन सभी से ऐसे ही मारने लगता है और कहता है ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है और वो हाथ को देखकर सोचता है तो आखिरकार मैंने अपने टैलेंट को ढूंढ ही लिया। ये देखकर वो गॉब्लिन्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो इधर उधर भागने लगते हैं। उसके बाद स्केलेटन अपनी स्किल स्मेल ऑफ डेथ एक्टिवेट कर देते हैं जिससे उन मॉन्स्टर के स्टैट्स 30% से डिक्रीज हो जाते हैं, जिसे देखकर वो गॉब्लिन्स डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। उसके बाद वहां पर एक पावरफुल स्ट्राइक होती है, उस स्ट्राइक के कारण वहां का सारा सामान टूट जाता है जिसे देखकर वो गॉब्लिन्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और हम देखते हैं कि वहां पर वो गॉब्लिन मॉन्स्टर बॉस आ जाता है। वो दिखने में काफी ज्यादा ताकतवर और डरावना होता है और उसके बाद वो गॉब्लिन्स उसके आगे जाकर झुक जाते हैं। सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं और देखते ही हानो कहता है अच्छा तो ये है बॉस मॉन्स्टर। उसके तुरंत बाद सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है कि बॉस मॉन्स्टर गॉब्लिन सेंचुरियन अपीयर हो चुका है, जिसे देखने के बाद वो लोग अपने मन में सोचते हैं आखिर ये कितना बड़ा है और अपने आप को उस कंपैरिजन में छोटा समझने लगते हैं। लेकिन तभी वो बॉस मॉन्स्टर अपने गॉब्लिन से कहता है जाओ जाकर उन्हें खत्म कर दो। इतना कहते ही वो सभी गॉब्लिन्स उन सभी पर अटैक कर देते हैं एंड स्योंगू ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। तभी वो अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है एंड उससे उस गॉब्लिन की तरफ अटैक कर देता है। स्योंगू पलटकर चिल्लाते हुए अपने स्केलेटन से कहता है जाओ जाकर उन सभी मॉन्स्टर्स को मार दो। हम देखते हैं उसके बाद वो स्केलेटन उन सभी गॉब्लिन्स के अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं बट उसमें से एक स्केलेटन एक गॉब्लिन को जमीन पर गिरा देता है एंड अपने डैगर से उस पर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि वो बॉस मॉन्स्टर बीच में आकर उस स्केलेटन को अपनी एक स्ट्राइक से ही उसे खत्म कर देता है। उसके बाद स्योंगू चिल्लाते हुए कहता है अभी के अभी वापस आ जाओ एंड हम देखते हैं कि वो बॉस मॉन्स्टर बस यहीं पर नहीं रुकता, वो एक एक करके सभी स्केलेटन को डिस्ट्रॉय करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी गॉब्लिन स्योंगू और स्केलेटन के द्वारा मारे गए थे उन सभी को स्योंगू अपने सबऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर देता है एंड उनसे कहता है जाओ जाकर उस बॉस मॉन्स्टर को मार दो एंड इतना कहते ही वो उस बॉस पर अटैक कर देते हैं। उसके बाद वो बॉस मॉन्स्टर उस स्केलेटन के अटैक को इजीली ब्लॉक कर लेता है। उसके बाद वो बॉस मॉन्स्टर उस स्केलेटन पर काउंटर अटैक कर देता है बट तभी स्योंगू बीच में आकर उस स्केलेटन को पीछे खींच लेता है। उस स्केलेटन को बचाने के बाद हम देखते हैं कि स्योंगू का माना 20 पॉइंट से बचा होता है और अपने मन में कहता है अगर जल्दी मैंने कुछ नहीं किया तो यहाँ लाशों का समुद्र बन जाएगा और जल्दी ही मैं अपनी लिमिट पर पहुंच जाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई अपने डैगर से अटैक कर देता है और वो डैगर उस बॉस मॉन्स्टर के हाथों में लगकर डिफ्लेक्ट हो जाता है। ये अटैक करने वाला कोई और नहीं अपना हानो होता है एंड हानो कहता है ओ तुमने तो मेरे अटैक को इजीली ब्लॉक कर लिया और अपने मन में सोचता है कि इसे हराना आसान नहीं होगा, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो। उसके बाद वो बॉस मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी फीस्ट से हानो पर अटैक कर देता है। हानो अजीब सी शक्ल बनाकर स्योंगू से कहता है क्या उस रास्कल को मैंने गुस्सा दिला दिया एंड स्योंगू भी अजीब सी शक्ल बनाकर हाँ कर देता है बट तभी वो बॉस मॉन्स्टर हानो के पीछे आ जाता है जिससे हानो बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है एंड तभी हम देखते हैं कि वो स्केलेटन हानो को बचाने के लिए
उस बॉस के सामने आ जाता है और हानो खुश होते हुए कहता है, दोस्तों मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। उसके बाद वो बॉस स्केलेटन पर अटैक कर देता है। अटैक सीधा जाकर उस स्केलेटन पर लगता है जिससे वो काफी ज्यादा दूर गिरता है, बट तभी वो स्केलेटन अपने डैगर को जमीन में दशाकर गिरने से बच जाता है। ये देखकर वो बॉस मॉन्स्टर बहुत शॉक हो जाता है। तभी वो उसे कोई भी मौका न देते हुए उस पर वापस से अटैक कर देता है, बट वो अटैक इस बार सीधा जाकर स्केलेटन पर लगता है जिससे वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि उस बॉस के पीछे कोई आ जाता है एंड अपनी स्वॉर्ड से उस बॉस पर अटैक कर देता है। और ये अटैक करने वाला कोई और नहीं, अपनी जीसू होती है। ये देखकर वो बॉस घबरा जाता है एंड उस अटैक को डॉज कर लेता है। जीसू कहती है, मैं तो तुम्हें एक ही झटके में दो टुकड़ों में काटने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन अफसोस तुमने तो सब बर्बाद कर दिया। और सच में ये तो मेरे लिए कितनी शर्म की बात है। उसके बाद श्योंगू कहता है, ये तो कोई अनयूजुअल शॉर्ट टेक्निक तो नहीं है, और ये तो उसे इजीली मारने के लिए प्लानिंग कर रही थी। तभी तो मैं सोचूं कि ये फाइट क्यों नहीं कर रही। और तो और ये लड़की कोई एवरेज पर्सन नहीं है। और सोचता है, सच में ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, बट मैं भी पीछे नहीं रह सकता, मुझे भी कोई स्ट्रेटजी प्लान करके इसे मारना होगा। इतना कहते ही अपना श्योंगू उन स्केलेटन को आगे भेज देता है और वो स्केलेटन उस बॉस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर उस बॉस को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। श्योंगू अपने मन में ही उन स्केलेटन से कहता है कि पीछे से हमला करो, और इसे सुनने के बाद वो स्केलेटन उस पर पीछे से हमला कर देता है। बट वो बॉस मॉन्स्टर इस हमले को सेंस कर लेता है, और तभी अपना श्योंगू कहता है, अब अटैक करने की बारी मेरी है। एंड तभी वो अटैक सीधा जाकर उस बॉस के कान को काट देता है, जिससे बॉस मॉन्स्टर दर्द में चिल्लाने लगता है और गुस्से में अपने श्योंगू पर अटैक कर देता है। श्योंगू कहता है, शिट, मेरा माना बहुत ही कम बचा है और सिर्फ एक ही स्केलेटन है, ये तो काफी बहुत ज्यादा बुरा होगा, अब मैं क्या करूं। एंड हम देखते हैं कि वो स्केलेटन अपना ऑरा रिलीज करते हुए बॉस के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वो बॉस बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। बट तभी वो बॉस उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम स्केलेटन कहीं के। इतना कहते ही वो हंसने लगता है। श्योंगू घबराते हुए अपने मन में सोचता है, क्या ये मॉन्स्टर सोच रहा है ये जीत गया मेरे इतने स्केलेटन के नंबर देखने के बाद। बट श्योंगू सोच ही रहा होता है, तभी वो बॉस मॉन्स्टर अपने श्योंगू पर अटैक कर देता है। श्योंगू इसे ब्लॉक करके पीछे हट जाता है एंड वो बॉस जोर जोर से रोर करने लगता है। श्योंगू आगे सोचता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब लोग मारे जाएंगे, हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा एंड हमें एक ही स्ट्राइक में इसे खत्म करना होगा। तभी अपने श्योंगू को बगल में रखी स्वॉर्ड दिख जाती है और कहता है, बस एक ही अटैक इस बॉस मॉन्स्टर को खत्म कर देगा। उसके बाद हम देखते हैं कि उस बॉस ने जीसू पर अटैक करके उसे दूर कर देता है और एक स्केलेटन को सर से पकड़ लेता है। और तभी हम देखते हैं कि श्योंगू ने उस स्वॉर्ड को अपने हाथों में पकड़ लेता है। उसके बाद अपना श्योंगू उन दो स्केलेटन से कहता है, तुम दोनों जाओ, जाकर उस बॉस को चारों तरफ से घेर लो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों स्केलेटन बॉस को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसे देखकर वो बॉस फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और एक स्केलेटन को अपने अटैक से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वो बॉस मॉन्स्टर कुछ चीज नोटिस करता है कि एक स्वॉर्ड उड़ती हुई आ रही है। उस स्वॉर्ड को अपना दूसरा स्केलेटन हवा में ही पकड़ लेता है और उस बॉस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। बट वो बॉस उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और ब्लॉक करते हुए उसको पीछे धकेल देता है। उसके बाद श्योंगू को नोटिफिकेशन आता है कि आपकी टीम प्ले के कारण सिनर्जी इफेक्ट एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद जीसू का स्टेटस बताया जाता है, मुरीम वॉरियर रैंक कैटेगरी, मुरीम स्वॉर्ड सिनर्जी। और उसकी कंडीशन, जब कोई 3 स्वॉर्ड यूज करेगा तब अटैक स्पीड 10% इंक्रीज एंड स्वॉर्ड का वेट 50% डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद उस स्केलेटन के बारे में बताया जाता है जो कि वन आर्म्ड वॉरियर है, अपने एक हाथ से उस स्वॉर्ड को यूज करेगा जिससे उसका फ्लो इफेक्ट 88% इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद वो स्केलेटन अपने मुंह से ऑरा रिलीज करते हुए आगे बढ़ता है। श्योंगू अपनी स्वॉर्ड की तरफ देखकर कहता है कि इस सिनर्जी इफेक्ट और वेपन के साथ इस मॉन्स्टर से हम जीत सकते हैं। इतना कहते ही अपना श्योंगू पास में रखी डेस्क को उठाकर उसकी तरफ थ्रो कर देता है और कहता है, तुम बेवकूफ मॉन्स्टर, इस डेस्क का स्वाद चखो। तभी वो दोनों जीसू और स्केलेटन भी उस बॉस पर अटैक कर देते हैं। वो बॉस मॉन्स्टर ऐसा अटैक करता देख काफी ज्यादा घबरा जाता है और घबराकर इधर उधर देखने लगता है। तभी अपना श्योंगू उस डेस्क को उस बॉस पर मार देता है। तभी जीसू भी अटैक कर देती है और वो स्केलेटन भी पीछे नहीं हटता और वो भी उस बॉस पर अटैक कर देता है। बट तभी वो बॉस अपने स्केलेटन पर अटैक करके उसे पीछे फेंक देता है। बट तभी हानो अपने डैगर से उस बॉस पर अटैक कर देता है जो कि सीधा जाकर उसके हाथ में लगता है, जिससे वो बॉस मॉन्स्टर डर जाता है एंड वो बॉस मॉन्स्टर उस डैगर को बाहर निकालने लगता है। बट तभी अपना श्योंगू कहता है कि अब मेरी बारी है अटैक करने की। तभी वो अपनी किसी स्किल का यूज करके अपने स्केलेटन को ऑर्डर देता है
और कहता है अपने आप को मेरे लिए सेक्रीफाइस कर दो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो स्केलेटन उस बॉस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है एंड श्योंगू अपने मन में कहता है बाय बाय मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एंड श्योंगू अपने मन में पास्ट की उन सभी बातों को याद करने लगता है जब वो स्केलेटन उसकी हर एक प्रॉब्लम में उसके साथ खड़ा था। इसके लिए वो उससे अपने मन में माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ करना, अब तुम्हें वापस जाना होगा। उसके बाद स्योंगू चिल्लाता है एंड हम देखते हैं कि उस स्केलेटन ने उस बॉस पर अटैक कर दिया है। स्योंगू तभी किसी चीज को नोटिस करता है और उसे देखकर शॉक हो जाता है एंड उसके बाद हम देखते हैं कि उस बॉस के आगे एक पावरफुल लाइटनिंग आ गई होती है एंड उसके बाद वो स्केलेटन उस बॉस के पीछे आ जाता है एंड उस स्केलेटन ने उस बॉस मॉन्स्टर को अपनी एक ही स्ट्राइक से खत्म कर दिया है। ये देखकर स्योंगू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और स्योंगू अपने मन में सोचने लगता है कि इसने उसे एक ही स्ट्राइक में खत्म कर दिया। उसके तुरंत बाद सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने उस बॉस मॉन्स्टर गॉब्लिन सेंचुरियन को मार दिया है जिससे आपको 255 गोल्ड कॉइन दिए जाते हैं। उसके बाद अपना स्योंगू एक लेवल अप कर लेता है जिससे वो लेवल 3 पर पहुंच जाता है। उसके बाद हानो शॉक होते हुए स्योंगू से कहता है क्या बकवास है, क्या इस छोटे से स्केलेटन ने उस बॉस मॉन्स्टर को अपनी एक ही स्ट्राइक में खत्म कर दिया। स्योंगू कहता है कि मुझे नहीं पता, वो तो सिर्फ मेरा एक मिनियन है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस स्केलेटन के सर पर एक अजीब सा मार्क आ जाता है और उसके अंदर से काफी अमाउंट में ऑरा निकल रहा होता है। उसके बाद हमें सिस्टम के थ्रू बताया जाता है कि आपके गॉब्लिन स्केलेटन ने गॉब्लिन सेंचुरियन के मैजिक को एब्जॉर्ब कर लिया है और इसे एब्जॉर्ब करने के बाद आपके गॉब्लिन स्केलेटन का रैंक बढ़ गया है, इसकी डिफेंस कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है और ये एक कमांडर लेवल अप पर प्रमोट हो चुका है। टीम के मेंबर्स की संख्या के अकॉर्डिंग आप फॉर्मेशन सिनर्जी रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद अपना स्योंगू शॉक होते हुए उस स्केलेटन से पूछता है आखिर तुम्हारे सर पर ये क्या चीज है, और हम देखते हैं कि हानो डर के मारे स्योंगू के पीछे छुपकर उसे देखता है एंड उस स्केलेटन से पूछता है ये अजीब सा टैटू तुम्हारे सर पर कहाँ से आया। अभी स्योंगू उस स्केलेटन की प्रोफाइल देखता है जिसमें एलीट गोब्लिन लेवल 1 वेपन जैपनीज स्वॉर्ड स्पीसीज गोब्लिन और टाइप अनडेड कमांडर रैंक 1। आपने इस मांगा में सिनर्जी शब्द कई बार सुना होगा, मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे पार्टी में 5 लोग हैं और सभी के पास स्वॉर्ड है तो स्वॉर्ड सिनर्जी एक्टिव हो जाती है। इससे सभी टीम के मेंबर का अटैक स्पीड या डैमेज और गोल्ड बोनस भी बढ़ जाता है। अगर सभी मेंबर्स के पास डैगर है तो पार्टी को फेटल ब्लो चांस और ज्यादा गोल्ड मिलने की संभावना रहती है। स्केलेटन की सिनर्जी अगर टीम में 4-5 स्केलेटन है तो उनका सेंट ऑफ डेथ नाम का स्किल एक्टिवेट हो जाता है जिससे एनिमी की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसका सीधा मतलब है एक जैसा हथियार मिनियन या टीम बनाओ और पूरे ग्रुप को ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा ताकत या डिफेंस या कुछ और फायदा मिलता है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि स्योंगू अपने अंडर आर्मी की फॉर्मेशन के बारे में सोच रहा है। वो कहता है फॉर्मेशन सिनर्जी वो खास ताकत है जो सिर्फ कमांडर्स के पास होती है। क्या ये स्क्वाड्स, प्लेटून और रेजिमेंट्स जैसे मिलिट्री ग्रुप के बारे में बात कर रहा है? लगता है मुझे अपनी हॉडी को बढ़ाना पड़ेगा ताकि मैं इस फॉर्मेशन पावर का पूरा फायदा उठा सकूं। हानो खुशी से कहता है स्योंगू मैंने लेवल अप कर लिया। जीसू जवाब देती है मैंने भी लेवल अप कर लिया एंड अब मैं लेवल 3 पर हूँ। उसके बाद वो अपनी स्योंगू से पूछते हैं तुम्हारा क्या हुआ स्योंगू। स्योंगू बोलता है मैंने भी लेवल अप कर लिया लेकिन जब मैंने लेवल 2 कार्ड पिक किया था तब कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजन थी इसलिए वहां थोड़ा केयरलेस हो गया था। योंगू एडवाइस देते हुए कहता है कार्ड ऑप्शन मोस्टली रैंडम होते हैं तो चाहे कितनी भी अच्छी चॉइस कर लो लास्ट में लक ही डिसाइड करता है कि आपको क्या मिलने वाला है। योंगू के सामने कुछ मैजिक कार्ड्स अपीयर होते हैं। उसके बाद हानो स्योंगू से पूछता है क्या तुम्हें ये कार्ड्स दिख रहे हैं, तुम्हें इनमें से एक कार्ड चुनना होगा। स्योंगू कंफर्म करता है कि वो कार्ड्स देख सकता है। सिस्टम पर लिखा आता है सिलेक्ट लेवल अप कार्ड, स्टेट पॉइंट्स रैंडम, स्किल रैंडम, आइटम रैंडम, स्क्रीज स्ट्रेंथ फिक्स्ड, अदर रैंडम। स्योंगू लेवल 2 पर स्किल रैंडम कार्ड चूज करता है। उसको एक नया स्किल मिलता है बोन वेपन प्रोडक्शन। वो अभी बेसिक लेवल पर है मतलब अब वो कॉप्सेस यानी कि लाशों की हड्डी से वेपन्स बना सकता है जो कि स्वॉर्ड, ब्लंट वेपन, स्पीयर और बो। लेकिन रिजल्ट डिपेंड करता है कि मटेरियल की क्वालिटी और स्किल का लेवल पर। स्किल ज्यादा पावरफुल होगी तो वेपन्स भी बेहतरीन बनेंगे। स्योंगू सरप्राइज होता है और कहता है क्या मैं बोन वेपन्स भी बना सकता हूँ। तभी सिस्टम पे एक क्वेस्ट आ जाता है फॉर द सेक ऑफ द डेड। स्योंगू ने इस मिशन को सेल्वेशन यानी कि मुक्ति के साथ पूरा किया है
उसे एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट मिला है जो कि एक पर्सनल स्किल है। अब उसे ये भी बताया जाता है कि उसकी डेस्टिनी में थोड़ा सा चेंज आ गया है। इसका असली मतलब क्या है ये अपने आप को खुद भी नहीं पता। वो सोचता है क्या मेरे डिसीजन से मेरी किस्मत पर फर्क पड़ता है। स्योंगू को अचानक से प्रोफेसर किम की याद आ जाती है। उसकी आंखों में प्रोफेसर की रोती हुई इमेज आती है। एक तरह से वो गिल्ट या इमोशनल महसूस करता है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि अब वो 5 यूनिट्स राइज कर सकता है, यानी कि अब वो 5 स्केलेटन्स को समन कर सकता है। उसकी नेक्रोमेंसर की ताकत पहले से बढ़ गई है। इसके बाद स्योंगू खुद से सवाल करता है मेरी किस्मत में ये बदलाव आखिर क्यों आया। मुझे अब ये अपने डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेने चाहिए। अचानक से एक चमकदार चीज आसमान से आकर अपने हानो के पास गिरती है। वो चीज एक थीव्स क्लॉक होती है। जैसे ही अपने हानो को ये क्लॉक मिलता है वो हैरान रह जाता है और सोचता है अरे ये तो एक चोर का क्लॉक है। स्योंगू हानो से पूछता है ये करता क्या है। हानो कहता है ये क्लॉक पहनने वाले की अपीयरेंस को मॉन्स्टर के लिए 50% तक हाइड कर देता है। यानी अब अगर अपना हानो इस क्लॉक को पहनेगा तो मॉन्स्टर से पहले की तुलना में आधा ही महसूस कर पाएंगे। स्योंगू खुश होकर बोलता है अरे वाह ये तो तुम्हारे लिए भागने के लिए बेस्ट रहेगा। फिर हानो कहता है अब मैं भागूंगा नहीं, मुझे अब लड़ना आता है। उसके बाद हम दूसरे आइटम को देखते हैं। उसका नाम कम्स्टन वेट स्टोन होता है और तभी वहां पर हानो आ जाता है और कहता है जीसू ये क्या है, ये कोई पत्थर है क्या। वो जवाब देती है एंड कहती है ये कोई पत्थर नहीं है, ये कम्स्टन वेट स्टोन है। हानो पूछता है ओ कम्स्टन स्टोन, क्या ये फ्लिंट की तरह है। वो सीधे सीधे कहती है नहीं एंड उस स्टोन पर लिखी बातों को हानो को बताने लगती है और कहती है अगर तुम इस आइटम का इस्तेमाल अपनी तलवार को तेज करने के लिए करते हो तो पॉसिबल है कि जब भी तुम किसी पर वार करोगे तुम्हारे वार से उस टारगेट को आग लगने के चांस दे सकते हैं। ये पावर काफी यूनिक है क्योंकि नॉर्मली तलवार सिर्फ डैमेज देती है लेकिन यहाँ तलवार से हिट करने पर ओपोनेंट को फायर डैमेज भी हो सकता है। हानो इम्प्रेस होकर कहता है वाह ये तो काफी कूल है। और तभी स्योंगू सबको बोलता है चलो सब कुछ बाद में टेस्ट करेंगे, अभी बाहर चलते हैं। आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अभी के लिए बाहर मूव करना जरूरी है। हमें स्योंगू के पीछे आग लगी हुई दिखाई देती है। उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है एंड हमें उसी कैफे को दिखाया जाता है जहाँ कुछ और लोग ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तभी मिंसू ली से हेजिटेट होकर पूछता है। ली कहता है क्या हुआ। मिंसू कहता है कि नेक्स्ट क्या करना चाहिए। मिंसू कहता है कि नेक्स्ट क्या करना चाहिए। मिंसू थोड़ा नर्वसली पूछता है आप श्योर हैं कि हम यहाँ रुक सकते हैं। मतलब अभी भी ग्रुप थोड़ा क्यूरियस है कि क्या ये जगह अब उनके लिए सेफ है या नहीं। बट पीछे से दूसरे पर्सन भी बैकग्राउंड में दिखते हैं, शायद ऑलरेडी यहाँ सेट हो चुके हैं एंड वो ये सोच कर बैठे हैं कि हम यहाँ बिल्कुल सेफ हैं। कुछ लोग आपस में कान में बात करने लगते हैं कि जब पूरा ग्रुप इस मुश्किल सिचुएशन से गुजर रहा था कई लोग बार बार यही कह रहे थे कि उन्हें स्योंगू के साथ जाकर उस बॉस को मारना चाहिए था। सबका मानना था कि अगर उन्होंने स्योंगू की बात मानी होती तो शायद उनका ग्रुप ज्यादा सेफ रहता। सभी इस बात को लेकर पछता रहे हैं कि उन्होंने स्योंगू की बात क्यों नहीं मानी। अब अंदर ही अंदर सबको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी और इसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। उसके बाद मिंसू इतना सब कुछ सुनने के बाद मुझे बस यही फील हो रहा है ये तो बहुत गलत हो गया। तभी हम देखते हैं किसी का हाथ उसके कंधे पर आ जाता है। उसके बाद ली गुस्से में कहता है ये कमीने तो शुक्रगुजार भी नहीं है कि हम उन्हें बचा रहे हैं, ऊपर से उल्टा बकवास भी कर रहे हैं। यहाँ ली अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा और खुलकर गुस्सा कर रहा है। सब टेंशन और लड़ाई के बीच उसके बीच सबके बीच दूरी महसूस होने लगी है। माहौल पूरी तरह बदल गया है। कुछ लोग चुपचाप खड़े हैं और बाकी के अपने ख्यालों में डूबे हैं। हालात इतने खराब है कि कोई किसी की बात ठीक से सुनने को तैयार ही नहीं है। ली और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड तभी कहता है मैं अपना सब कुछ दे रहा हूँ फिर भी मेरे ऊपर ही सवाल उठ रहे हैं। आखिर सबको क्या चाहिए। अगर किसी को यहाँ रहना ही नहीं है तो चले जाओ। मैं अपनी जिंदगी खतरे में डालकर सबको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे ही गलत कहा जा रहा है। ली गुस्से में आगे कहता है मैं और अपना सेक्रीफाइस नहीं देना चाहता। मैं तुम सबको बचाते बचाते थक चुका हूँ। जिसको लगता है कि ये जगह सेफ नहीं है वो चले जाए एंड अगर तुम में से किसी को शिकायत है तो छत पर जाकर उस इंसान के साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई की। तभी उनमें से एक लड़का कहता है आखिर हम जाएंगे कहाँ और तुम किसके लिए ये सब कह रहे हो और क्या ये जगह तुम्हारी है। वो फिर और ज्यादा गुस्से में बोलता है हाँ मैं ही ये जगह सुरक्षित कर रहा हूँ पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा डिजर्व करते हो तो आगे आकर दिखा दो। स्कूल के बाद मैं अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहता था लेकिन तुम लोगों की वजह से अब बर्दाश्त नहीं होता। तभी वही लड़का वापस से ताना मारकर बोलता है तुमने हमें गधा कहा। बट तभी ली कहता है बिल्कुल सही कहा, अगर हिम्मत है तो आगे आकर मुझसे सामने कहकर दिखा। ली यहीं पर नहीं रुकता, आगे कहता है वो बेवकूफ ट्योंगू सबको प्रोटेक्ट करने आया था। लेकिन तभी ग्रुप का एक लड़का मजाक उड़ाता है। वो ऊंची आवाज में बोल पड़ता है क्या तुम लोग सच में कह रहे हो कि उस बेवकूफ स्योंगू ने तुम्हें बचाया है। वो बेवकूफ ऊपर छत पर चला गया मरने के लिए
एंड वो मर गया क्योंकि उसने जरूरत से ज्यादा बहादुरी दिखाने की कोशिश की। ऐसा बोलकर पूरी भीड़ सन्नाटे में आ जाती है और तभी लोग खामोश हो जाते हैं। लेकिन तभी अगले ही पल सीन शिफ्ट होता है। ली जो मजाक उड़ा रहा था अब वो हैरान होकर देखता है कि पीछे कोई आवाज आती है। क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? डर के मारे गूंगा हो गया है क्या? किसी की मौत की बात कर रहा था। तभी ली के सामने अचानक से स्केलेटन मॉन्स्टर आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो इतना डर जाता है कि जोर से चीख उठता है। उसके बाद वो सीधा जमीन पर गिरता है। तभी अपना स्योंगू ली से कहता है कि तुम होप कर रहे थे कि मैं मर गया। तभी हम वापस से उसी नोटिस को देखते हैं जो कि गेट पर लगा था। जब तक आप इस मिशन को कंप्लीट नहीं कर लेते आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। बट हमें तो पता ही है कि स्योंगू ने इस मिशन को पहले ही कंप्लीट कर लिया है। स्योंगू अपना हाथ उस डोर की तरफ बढ़ाता है। जैसे ही वो सील अचानक से टूट जाती है एंड ली डरते हुए अपने मन में सोचता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा इसने उस डोर को इजीली खोल दिया। उसके बाद स्योंगू वहां से जाते टाइम कहता है कि ली, मुझे तुम उस स्थिति में मेरी आंखों में खटक रहे हो तो चुपचाप वहां से खड़े हो जाओ। उसके बाद ली खड़ा होकर वहां से जाने लगता है और स्योंगू ली से कहता है, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? तभी ली डरते और हकलाते हुए कहता है कि वो मैं इतना बोल ही पाता। तभी लोग ताना मारते हुए ली से कहते हैं, इसने तो हमें बोला था कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये तो शुरुआत से ही वीक था, ये तो बस दिखावा कर रहा था, सब कोई इसे स्ट्रांग समझता था लेकिन ये तो डरपोक निकला। ये सब सुनने के बाद ली शर्मिंदा हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अपना स्योंगू टीम के साथ उस जगह से बाहर जाने लगता है और उसके स्केलेटन उसको प्रोटेक्ट करते हुए आगे चलते हैं। तभी हानो क्यूरियस होते हुए कहता है, यहाँ पर इतनी शांति क्यों है? और जीसू भी हाँ करते हुए कहती है कि मैं भी उन्हें यहाँ पर नहीं देख सकती। बट तभी स्योंगू इशारा करते हुए उन सभी स्टूडेंट से कहता है, अब तुम लोग बाहर आ सकते हो लेकिन शोर मत मचाना और चुपचाप से बाहर आना, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जैसे ही वो सभी लोग बाहर आते हैं तो बाहर के नजारे को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और डर जाते हैं। उनके सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाश और खून बिखरा पड़ा होता है। आगे बढ़ते हुए टीम के एक मेंबर की आवाज आती है, यहाँ भी लाशें पड़ी हैं। बट तभी उनमें से एक लड़का कहता है, अब क्या करें? हर कोई घबराया हुआ है क्योंकि आसपास खतरा मंडरा रहा है। बट तभी स्योंगू कहता है, गॉब्लिन्स हमेशा ग्रुप में चलते हैं और क्या वो इसी कैंपस में छुप सकते हैं? तभी हानो चौंकते हुए कहता है, स्योंगू वहाँ शायद कुछ लोग हैं। सबका ध्यान उस साइड जाता है। क्या वे नए लोग हैं या फिर कोई नया खतरा इंतजार कर रहा है? इतना कहने के बाद वो लोग सभी उनकी तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे ही वो लोग आमने सामने खड़े होते हैं तभी वो सामने वाली टीम में से एक लड़का खुश होते हुए अपनी स्वॉर्ड को हवा में करता है और चिल्लाता है। ये देखकर उनका टीम लीडर क्यूरियस हो जाता है और कहता है, इसे क्या हुआ? बट तभी स्योंगू अपने मन में सोचता है, आखिर ये लोग है कौन? उनके हाथ में स्वॉर्ड और चेन पर खून क्यों लगा है? क्या इन्होंने गॉब्लिन से फाइट की थी और उन्हें मार दिया? ये लोग वही सर्वाइवर्स हैं जो गॉब्लिन से फाइट कर कर बचे हैं। तभी हम देखते हैं कि ली धक्का देते हुए बाहर निकलता है और खुश होते हुए चिल्लाता है, बड़े भाई। ये देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी उनका लीडर ली से कहता है, तो तुम बच गए। तभी ली उसके आगे झुककर कहता है, मैं जानता था कि स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट जरूर से सर्वाइव कर जाएगा और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं तुमसे यहाँ मिला। उसके बाद जीसू उसे पहचान जाती है और स्योंगू से कहती है, ये स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है। ये सुनकर स्योंगू काफी हैरान हो जाता है। उसके बाद ली उस लीडर के पास जाकर उसके कानों में बहुत सारी बात बता देता है जो कि उसके साथ हुई और वो ये भी बता देता है कि स्योंगू कौन है। एंड उसके बाद जीसू स्योंगू से कहती है, "ता ये लोग आपके बारे में ही बात कर रहे हैं।" तभी हानु कहता है, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है। ये सुनकर स्योंगू अजीब सा फेस बना लेता है। बट तभी वही लीडर आकर स्योंगू को अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है और कहता है, मैं पार्क डेसुंग हूँ, स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट। एंड आगे कहता है, मुझे लगता है कि आप कठिन समय से गुजरे हैं। हमने भी गॉब्लिन मॉन्स्टर्स को हराने के बाद तुम्हारी ही तरह इन हालातों का सामना किया है। अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो सेफ रहोगे। लेकिन तभी पार्क की नजर अपने स्केलेटन पर जाती है और कहता है, ये चीज क्या है और ये मॉन्स्टर्स यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके बाद स्योंगू कहता है कि जैसा कि तुम जानते हो ये उस जॉब कार्ड से हैं जिसे मैंने चूज किया था। तभी पार्क को गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुमने उन मॉन्स्टर्स को चुना है जो लोगों को मारते हैं? स्योंगू कहता है, तो तुम मुझे डेंजरस पीपल की तरह समझ रहे हो? क्या मैं तुम्हारे लिए खतरा हूँ? तभी पार्क कहता है, मुझे तुम्हें ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। अगर तुम हमारी टीम में शामिल होना चाहते हो तुम्हें इन सभी मॉन्स्टर्स को मारना होगा। और हम देखते हैं कि पार्क के टीम मेंबर्स मॉन्स्टर्स को मारने के लिए अपने वेपन्स को रेडी कर लेते हैं। तभी अपना स्योंगू मना करते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ और मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। तभी पार्क कंटिन्यू करते हुए कहता है, तो क्या तुम उन डिस्गस्टिंग मॉन्स्टर्स को अपना साथ रखना चाहते हो, उन्हें हमारे बीच में रखना चाहते हो और क्या हमें मरवाना चाहते हो? के
इसके बाद हानू गुस्सा करते हुए कहता है, क्या तुम्हें ये डिस्गस्टिंग लग रहे हैं? तभी अपना हानू स्केलेटन की तरफ देखता है और सोचता है, हाँ ये सब डिस्गस्टिंग तो है, लेकिन ये सब वो अपने मन में सोच रहा होता है। तभी हानू कहता है, ये बहुत प्यारे हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें डिस्गस्टिंग कहने की? तभी अपना सियोंगू हानू को चुप करते हुए कहता है, तुम शांत हो जाओ, और उन सभी से कहता है कि गाइस तुम लोग भी शांत हो जाओ। सियोंगू कंटिन्यू करते हुए पार्क से कहता है, एनीवे आई एम सॉरी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इन्हें मारना बिल्कुल ऐसा होगा कि मैं अपनी स्वॉर्ड को खोने के बराबर समझता हूँ। पार्क अजीब सी स्माइल देकर कहता है, क्या तुम इस सिचुएशन में बिना किसी वेपन के घूम सकते हो? वेल मुझे नहीं पता, अगर हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। पार्क अजीब सी स्माइल करके कहता है, मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, अगर तुम मेरी टीम में शामिल होना चाहते हो तो तुम्हें उन अजीब से क्रिएचर्स को मारना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं खुद ही उन्हें मार दूंगा। तभी कोई आगे बढ़ता है और कहता है, वो तो तुम खुद ही कह रहे हो कि हम तुम्हारी टीम में शामिल हो जाएं, लेकिन हमने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि हमें तुम्हारी टीम में शामिल होना है। और चीसू अपनी स्वॉर्ड को आगे करते हुए कहती है, स्टूडेंट काउंसिल ने ग्रेट रोल निभाया स्टूडेंट्स को बचाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, तुम तो बहुत जहरीले इंसान हो। तभी पार्क उसे पहचानते हुए कहता है, तुम तो शायद सोशल फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की प्रेसिडेंट हो। जीसू सीधा मना कर देती है, नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है कि स्कूल डिस्ट्रॉय हो गया। पार्क शांत होते हुए कहता है, मिस प्रेसिडेंट आप हमारे साथ आ जाइए, वरना बाद में आपको रिग्रेट फील होगा। तो आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? जीसू गुस्सा होते हुए कहती है, प्लीज तुम अपना ये दिखावा करना बंद करो। तुमने स्कूल के लिए अच्छा करने का नाटक किया, लेकिन तुमने कैंपस फेस्टिवल के दौरान रसीद में हेरा फेरी करके कई मिलियन वॉन ले लिए। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं चला? ये देखकर पार्क को काफी बड़ा झटका लगता है और अपने मन में सोचता है, मैं ही वही पर्सन हूँ जिसने स्कूल की न्यूज को पेपर को इसके बारे में बताया था। और जीसू से कहता है, तो हाँ फिर अब मैं कुछ नहीं कर सकता, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम उन्हें डिस्टर्ब करोगे तो मॉन्स्टर तुम पर अटैक कर देंगे। ये सुनने के बाद वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। उन्हें जाता हुआ देख पार्क चिल्लाते हुए उनसे कहता है, अगर तुम मेरी टीम में नहीं आते तो तुम्हें इस बात का बहुत बड़ा रिग्रेट होगा। अगर तुम छोटी सी भी टीम बनाकर यहाँ से चले गए तो तुम सभी लोग मारे जाओगे, और तुम्हें इस बात का बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होगा कि तुम लोग मेरी टीम में क्यों नहीं आए। और वो लोग उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर देना।